हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ना, इतना बड़ा और रियल है कि इतनी छोटी छोटी डिटेल्स है इसमें जो आपकी रूह कपा देंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ, बस लास्ट तक आपको टिके रहना है। और आज के इस कन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ हैं सुशील भाई। सुशील भाई, कैसे हो आप? बारे आप सुनाइए। भाई मैं काफ़ी अच्छा हूँ। आपने मुझे राजस्थान का एक किस्सा भी बताया कि रोड पर कुछ ऐसा हुआ और बहुत साल पहले की कुछ कुछ बातें हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, किसकी आत्मा है, क्या हो रहा है लोगों के साथ में, और आपने क्या फील किया? ठीक है, तो एक इंसिडेंस जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ वो इंसिडेंस है, मतलब उस टाइम पे मैं सोलो ट्रैवलिंग भी करता था बहुत। अगर आप कितने मेरे साल पुरानी बात है? ये होगी तकरीबन 8 साल 7 साल पुरानी। तब मैंने एक नई स्कूटी खरीदी थी। तो एक क्रेज़ था, ऐसे लोग बाइक से निकल जाते हैं, मुझे भी क्रेज़ था। बाइक तो लेनी थी मैंने क्योंकि मेरा शौक शुरू से स्कूटी का था। तो मैंने कहा स्कूटी से निकल जाते हैं। और यामाहा की थी तो तेज़ भी भागती थी, स्पीड भी सब कुछ बढ़िया था उसका। मैंने वैसे तो बहुत सोलो ट्रैवलिंग की है, हिमाचल में कुल्लू मनाली वगैरह की हुई है बहुत। स्कूटी से ही निकल स्कूटी जाते से ही हैं? करते, पहाड़ों पे भी स्कूटी से निकल जाता हूँ मैं। सही है यार। लेकिन एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जिसके बाद से ना तो मेरी स्कूटी की कंडीशन वैसी रही कि मैं सोलो ट्रैवलिंग कर पाऊँ, ना तो उसके बाद से कभी मन किया कि मैं सोलो ट्रैवलिंग कर पाऊँ। यानी कि एक तरीके से आखिरी था वो, ऐसा कह सकते हैं। आखिरी तो नहीं था, उतना लंबा आखिरी था। हम्म। क्योंकि उसके बाद मैं ताजमहल भी गया हूँ अकेले, फिरोजाबाद भी गया हूँ अकेले, स्कूटी से सिंगल। तो उस सफ़र में ऐसा क्या अलग हुआ कि पूरा एक्सपीरियंस आपका चेंज हो गया? उस सफ़र में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे कि जो मतलब मैंने उस वक्त रियलाइज़ नहीं किए, बाद में जब मेरे को प्रूफ्स मिले और वहाँ के लोकल लोगों ने जो बताया, तब थोड़ा समझ में आया कि हाँ कुछ तो था जो एक्सपीरियंस मैंने किया और मैं शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ, क्योंकि किसी को शेयर करूंगा शायद कोई यकीन भी ना करे। हाँ। क्योंकि सोलो था, अब अकेले बंदे की कोई भरोसा ही करता है, या तो प्रूफ चाहिए। अब भूत प्रेतों के प्रूफ कौन इकट्ठे कर रखता है? सही बात है। और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का प्रूफ तो होता नहीं है। जब तक किसी के साथ खुद ना हो जाए ना, वो नहीं मानता है। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो ट्रैवलिंग होती थी मैं हमेशा रात को निकल, मैं आज भी रात में निकलता हूँ। आपने मेरे को गाड़ी है, मैं गाड़ी में भी रात से निकलता हूँ, रात में हाँ ट्रैफिक नहीं मिलता। जी। टोल की प्रॉब्लम कम होती है, ट्रैफिक नहीं मिलता, शोर शराबा कम रहता है। अकेले मैं कान में हैंड फ्री लगाता हूँ, निकल जाता हूँ। उस दिन भी यही हुआ। 12:30 बजे के आसपास निकला रात को। अब निकल के जैसे ही मैंने पलवल वाला हाईवे पार किया, जयपुर वाला हाईवे लिया, तो मैंने एक जगह रुक के ना खाना खाया क्योंकि रात को भूख लगी। तो खाना खाया, खाना खा के अब जैसे स्कूटी स्टार्ट की, अब स्कूटी थोड़ी दबी दबी सी चल रही थी। अब दबी दबी मतलब जैसे घर से जयपुर वाले हाईवे तक जिस स्पीड से आया हूँ उस स्पीड में नहीं चल रही थी। अब मुझे लगा शायद स्कूटी रेस्ट मांग रही है, क्योंकि जबकि रेस्ट मैंने किया है आधे पौने घंटे का, तो चलनी चाहिए, बट वो नहीं चली। मैंने जैसे तैसे मैंने कहा चलो आगे हो सकता मैकेनिक दिखेगा दिखा दूंगा। फिर आगे जाके मुझे लगा कि नहीं अब रुक जाना चाहिए, अगर स्कूटी खराब हो गई रात में कहीं जा नहीं पाऊंगा। 4 साढ़े 4 या 3 बजे के आसपास का टाइम रहेगा। तो एक जगह मैंने स्कूटी रोकी, स्कूटी रोक के हेलमेट मैंने इसकी डिग्गी में फंसाया, वो धागे वाला हेलमेट डिग्गी में फंसाया। जैसे ही ढाबे पर गया, मैंने कहा भैया जी चाय पिला दो। ठंड का टाइम था, तो मैंने कहा भैया जी चाय पिला दो। उसने बोला भैया जी आप दोनों ना वहाँ जाके बैठ जाओ, हम दोनों आपको भिजवा रहे हैं। अब मुझे लगा शायद किसी और से बात कर रहा है। आप दोनों? हाँ, मुझे लगा किसी और से बात कर रहा है, तो मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं तो अकेला था। तो मैं खड़ा रहा वहीं पे, तो मेरे को बोलता है भैया जी आप वहाँ बैठिए ना, मैं लड़का भिजवा रहा हूँ आपको। तब मेरे को लगा हाँ मुझे बोल रहा है, मैं जाके बैठ गया। तो उन्होंने 2 चाय भिजवाई। तो जो लड़का लेके आया था ना, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं तो अकेला हूँ, अकेले के लिए तो चाय बोली थी मैंने। हाँ हाँ। दो थोड़ी मांगी, अकेला बंदा 2 चाय थोड़ी पिएगा, और एक साथ तो 2 वैसे भी नहीं पीऊंगा। अब हम तो देखो देसी आदमी, हमको तो चाय सबसे ज़्यादा पसंद है। आप सर्दी गर्मी में कभी भी चाय ऑफर करो हम मना नहीं करते। हाँ। अब चाय मैंने कहा तो रख दे, मैं दूसरी भी पी लूंगा, दूसरी भी पी लूंगा। लेकिन अभी नहीं, तो इसको ले जा, ये खत्म हो जाएगी उसके बाद ले जाए वरना ठंडी हो जाएगी। तो कह रहा भैया जी दूसरे वाले जो आपके साथ आए थे उनको पिला दो, वो उनके लिए भी तो चाहिए चाय। मैंने कहा भैया मैं आऊँ अकेला, मांगी मैंने एक चाय, आप मुझे दे रहे हो 2, वो भी किसी और के नाम से दूसरी। और ये भी कह रहे हो कि कोई और दूसरा है? हाँ, मैंने कहा भैया देख मेरी खड़ी वो स्कूटी, हाँ नंबर देख लो दिल्ली नंबर है, हाँ। और अभी तुम्हारे लोगों के सामने मैं अकेला उतरा हूँ, तो ऐसे तो है नहीं कि मेरे साथ दूसरा कोई बंदा होगा। कह रहा नहीं भैया वो तो हमको भैया ने बोला कि 2 लोग हैं। मैंने कहा भैया ने बोला 2 लोग हैं? मैंने कहा चलिए जरा। चाय मैंने छोड़ी, उसके बाद जिसने बोला था चाय के लिए उसके पास या, मैंने कहा भैया मैं अकेला आया था ना आपके पास। कह रहा भैया आपके साथ एक और भी तो उतरे थे साथ स्कूटी से। अब मैं थोड़ा सोच में, मुझे लगा शायद जब मैंने स्कूटी रोकी मेरे पीछे से कोई आया होगा, तो उसको लगा मेरे साथ कोई आया है। ये होता है। हाँ, काफी बार होता है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं तो अकेला हूँ, तो मुझे अकेले के लिए चाय दे। कह रहा भैया दूसरे वाले कहाँ हैं फिर आपके साथ के? मैंने कहा कहाँ है क्या मतलब?
तो कह रहा शायद हो सकता है वॉशरूम वगैरह गए हो, अभी आ जाएंगे थोड़े। मैंने कहा भैया मैं अकेला हूँ, मुझे पता है कि तुझे पता है? सही बात है। मैं तो अकेला हूँ, अगर दूसरा मेरे साथ आया होता तो मुझे पता है ना वॉशरूम गया है, कहाँ गया है। पर मैं तो अकेला हूँ, तो मुझे चाय, भाई चाय के पैसे तेरे को डबल चाहिए तो बता दे, दो दे के क्यों अपना काम बार खराब कर रहा है? बार दो की बात कर रहा है। अब वो कह रहा चलो भैया कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, एक चाय ले लो। फिर मैंने चाय पी वहाँ पे, एक चाय बैठ के मस्त पी, वहाँ से निकला 15-20 मिनट के बाद, और फिर मेरी स्कूटी वैसे ही चल रही दबी दबी सी। अब मैं फिर सोचूं, मैंने कहा अब तो फिर मैंने 15-20 मिनट का रेस्ट लिया, और उस दौरान मैंने खाना खाने के बाद ज़्यादा चलाई भी नहीं थी, मुश्किल से चलाई होगी मैंने आधा घंटे के आसपास। आधे घंटे में कितनी चल रही होगी? और रात को वैसे चला जो, मतलब गर्मी होती नहीं ज़्यादा, ठंड का टाइम था उस टाइम में, दिसंबर भी कहाँ, बल्कि दिसंबर की स्टार्टिंग कह सकते हो आप, 9 या 10 तारीख के आसपास का टाइम रहेगा। हाँ धुंध हल्की हल्की स्टार्ट हो गई होगी। अब जब थोड़ी सी चली ना, फिर मेरे को घर में गाने चल रहे हैं, मैं गाना गा रहा हूँ, लेकिन गाने मुंह अलग चल रहा है, दिमाग अलग चल रहा है, कि अभी तो मेरे को लगा कि गाड़ी तो थोड़ा रेस्ट दे देता हूँ चलेगी, पर वो फिर वैसी चल रही है गाड़ी। अब जैसे सांसों की आवाज आती है, ऐसी आ रही थी कान के पास से, क्योंकि इसमें मेरे हैंड फ्री थी, इस साइड से ट्रैफिक वगैरह हॉर्न वगैरह सुनने के लिए मैं एक कान छोड़ के इस पर हमेशा लगाता हूँ। तो अब यहाँ से आ रही सांसों की आवाज। अब मैं पीछे से देखूं, कोई नहीं, ऐसे देखूं कोई, अब बिल्कुल ऐसे पीछे नहीं देख सकता मैं, है ना, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री में तो नहीं मोड़ सकता चलती स्कूटी, वो भी रात को हाईवे पर। तो ऐसे देखो कोई नहीं, ऐसे देखो कोई नहीं। फिर आता है एक सिंगल रोड। तब तक मुझे नहीं पता था मैं कौन से गांव में उस लोकेशन फॉलो कर रहा था, है ना, मैंने अजमेर की लोकेशन लगा रखी थी, मैं बस लोकेशन फॉलो कर रहा हूँ। अब एक आता सिंगल रोड, सिंगल रोड पे ऐसे देखूं तो पीछे 2 लोगों के साथ एक व्हीकल चल रहा है परछाई में, क्योंकि जब ऐसे आता है तो परछाई ऐसे घूमती आ रही होती है, है ना। अब देखो 2 लोग, यहाँ देखो कुछ ना दिखे। अब मेरे को लगा हो सकता है मेरे पीछे कोई आ रहा हो 2 लोगों वाला, क्योंकि उतना तो मैंने कभी, ये जो उत्तराखंड वाला ट्रिप था उसमें मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था, आज भी मैं ये सब चीज़ नहीं सोचता सच बताऊं तो मेरे को लगा हो सकता है गाड़ी आ रही हो, मैंने थोड़ी सी और साइड में कर ली, इसको रास्ता मिल जाएगा। पर थोड़ी देर के बाद फिर गाड़ी आई, फिर लाइट देखो, फिर 2 लोग बैठे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा मेरे से आगे निकल नहीं रहा, हॉर्न मार नहीं रहा, आपको साइड में कोई दिख भी नहीं रहा, साइड में दिख भी नहीं रहा, मेरे को लगा हो सकता कोई मेरे पीछे चल रहा हो, लूटपाट का मामला हो। हाईवे पर तो सिंगल बंदे को देखकर आधी रात में कोई भी कुछ भी कर सकता है, हो सकता है। तो मुझे लगा शायद लूटपाट का मामला हो, मैंने स्पीड और बढ़ा दी, क्योंकि जनरली हम तो रात में जब चलते हैं हाईवे पर तो उस हिसाब से रश ड्राइविंग नहीं करते, सिंपल अपनी ऐसे करते हैं कि तेज भी चलेंगे तो सेफली से चलेंगे जी। अब मैंने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा के फिर थोड़ी देर बाद देखूं, फिर किसी की सांस की आवाज़ आ जाए कान में, बोल कोई कुछ नहीं रहा, बस सांस की आवाज़ आती है, पीछे गाड़ी की लाइट जलती है, देखता हूँ पीछे कोई बैठा हुआ है, अब मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी है वो, मैं चला जा रहा हूँ आराम से। सुबह में उतरा, सबसे पहले मैं गया अजमेर शरीफ, वहाँ घूमा, फिर वहाँ से आके दर्शन करके फिर पुष्कर गया, पुष्कर में घूमा फिरा। फिर जिस दोस्त के कहने पर मैं निकला था वो दोस्त रहता सीकर में, वो खाटू श्याम उसके घर से होगा 40-45 किलोमीटर की दूरी पे, तो उसको जॉब के लिए जयपुर शिफ्ट होना था, तो मुथूट फाइनेंस में जॉब करता था, उसकी नई जॉब लगी थी, शिफ्ट होना था। तो उसने बोला मैंने ऐसे ऐसे रूम लिया है और तू वहाँ पर आ जाइयो, जब तू वहाँ से आएगा ना मुझे बता दी, मैं तुझे लोकेशन भेज दूंगा। तब तो चलो हो गया, कोई बात नहीं, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं अजमेर से निकला ना, अजमेर शरीफ से, तो उन्होंने मुझे एक धागा दिया था, अगर मेरे ट्रिप पे अगर आप ये फोटो क्लिप चलाओगे तो मैं एक आपको फोटो दूंगा, उसमें धागा बंधा हुआ है लाल कलर का, जो अजमेर शरीफ से मिला था। उसके बाद से मैं ब्रह्मा जी के मंदिर में गया और भी जगह घूमी, सब डेजर्ट सफारी वगैरह भी करी, कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, पूरे दिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। उसने बोला भाई अगर घूम लिया हो तो लोकेशन भेज रहा हूँ, आ जाइयो, मैं भी आज ही शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ज़रा वेट कर रहा हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, तो आ जाइयो जैसे भी आएगा। उसने लोकेशन भेजी, अब मैं फिर उसी गाँव से निकला हूँ, अब मुझे नहीं पता कि वो गांव रास्ते में पड़ता है, मुझे बताया उसने कि तू इस गांव से निकला है, वो जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, हाँ दादू विलेज पड़ता है, दादू टाउन पड़ता है। तब तक मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अकेला अपनी मस्ती में। अब मुझे ये था कि दर्शन कर लिए, घूम फिर लिया, चलो दोस्त के पास चल के, अगर ये बोलेगा हाँ इसकी 1 दिन की छुट्टी है, इसको लेके जयपुर में थोड़ा निकल लेंगे, नहीं तो फिर घर आ जाएंगे। तो उसने लोकेशन भेजी, लोकेशन भेज के मैं उसके पास गया। अब वो मेरे को बताता है, कहता है भाई मैंने ना नया रूम लिया है रेंट पे, तो मेरी कंपनी के पास में पड़ता है और सस्ते में मिल गया। मैंने कहा कितना सस्ते में? गिरा 5,500 रुपये में। और रूम कैसे? 2 BHK का रूम 5,500 में, 5,500 रुपये में। सही है, मतलब बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो उसका कोई सीनियर वगैरह था, उसने बोला अगर भाई तेरे को सस्ते में मिल गया तो उसी में ले ले, वरना यहाँ बहुत महंगे महंगे रूम है। अब तब तक वो भी नया था जयपुर के लिए, क्योंकि वो तो सीकर में रहता, आपको पता राजस्थान में इतना कोई जॉब आपको सोर्सेज होते नहीं है, तो लोग उतना आसपास में ही काम चला लेते हैं। अब वो आया मेरे को बता रहा कि लोकेशन भेज दियो, किसी को पूछ लियो, जोटवाड़ा जाना है।
एक जोटवाड़ा नाम की जगह है जयपुर के टच में जी। तो वहाँ पे एक जगह पड़ती है, मैं आपको बताऊं, वो हॉन्टेड बिल्डिंग के नाम से फेमस है। उसको लक्ष्मी नगर बोलते हैं, है ना। जोटवाड़ा में लक्ष्मी नगर पड़ता है, उसमें हॉन्टेड बिल्डिंग कह रहा है, किसी को पूछ हॉन्टेड बिल्डिंग कहाँ पड़ती है। मैंने कहा इतनी रात में किसको पूछूं, क्योंकि मैं निकलने में लेट हो गया था, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में चला वहां से। और गांव में सब घर है के ना, अंदर हो सब जाते घर के अंदर हो जाता। मैंने कहा हाईवे पे किससे पूछूं। कह रहा एक काम कर, जो लोकेशन भेजना उस लोकेशन पे आ, मुझे फोन कर दियो, मैं तेरे को बता दूंगा कहाँ है। अब लोकेशन में फॉलो किया, मैं पहुंचा उसके पास 11:20 या 11:30 के आसपास। अब पहुंच के हमने, उसने पहले अरेंजमेंट कर रखा था रूम वगैरह का, तो हमने कहा चल ठीक है, खाना पीना उसने अरेंज कर रखा था, उसको आता बनाने, तो थोड़ा बहुत उसने खाने पीने लायक एक दिन के हिसाब से बना रखा था। अब बोल रहा है, कह रहा है कि आज खा पी ले, सो जाते हैं, कल देखेंगे थोड़ा, अगर कल मुझे कोई काम नहीं हुआ तो थोड़ा आसपास घूमेंगे, नहीं तो मेरी बाइक है, मैं बाइक से कर दूंगा, धीरे स्कूटी चल देंगे, तो आसपास जो 2-4 चीज़ें किले वगैरह हम वो घूम लेंगे, फिर शाम को तो अपने घर निकल जाएंगे। तो सही है ना, एक से भले दो। हाँ, तो मैंने कहा चल ठीक है। अब वो दोस्त मेरे को मिला था 2015 या 16 में शायद जी, एक कोचिंग के थ्रू, तब से मेरी दोस्ती है उससे। मेरे घर भी आ चुका, उसके पथरी, तो पथरी का इलाज उसने मेरे घर से कराया था, तो घर पे भी सब लोग जानते हैं। तो उसकी एकदम मतलब उसकी वाइफ भी मेरे को जानती है, फैमिली भी जानती है, फैमिली कनेक्शन है। तो हम लोगों ने अच्छे से बैठे, बातचीत करी। अब बातचीत के दौरान क्या सुनने में आ रहा है, वो कह रहा है कि यार तुझे पता नहीं है, अभी कुछ महीने पहले ना कुछ रियल इंसिडेंट्स हुए थे मेरे साथ। मैंने कहा क्या तो तू भूतों की बात कर ले, या तो बैठा था फिर एंजॉय कर ले। कह रहा नहीं, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, कुछ था नहीं बताने के लिए, ऐसे टाइम पास के लिए। हाँ, ऐसे टाइम पास के लिए। तो कह रहा है हमारे यहाँ ना कोई मंदिर है, वहाँ पे रियल हनुमान जी आते हैं किसी पंडित जी में, तो वो रियलिटी बताते हैं। तो आप नाम मत बताओ, आप जाके बैठ जाओ, बोलो जी मुझे पंडित जी से मिलना है, उतारा करवाना है, वो आपका नाम हम सब बता देंगे, ये भी बता देंगे आपका नंबर आ जाएगा कि नहीं आएगा, वो इतना सब बता देते हैं। तो बताने लगा। अब हो सकता है कि वो सारी बातें मेरे माइंड में असर कर गई हो, हालांकि मैं मेंटली उतना स्ट्रांग हूँ कि कोई भी बातें मेरे माइंड में घर नहीं कर सकती, मतलब कोई मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता किसी चीज को लेकर के, कोई मुझे राइट जाना, कोई इन्फ्लुएंस करके लेफ्ट लेके नहीं जा सकता, मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। हाँ, मैनिपुलेट नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई। अब खाते खाते पीते पीते हम लोग खाना ना खा के बिस्तर में बैठे। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार बाथरूम का दरवाजा बंद कर दे, नहीं तो फिर बाथरूम की लाइट बंद है, बाकी तूने चालू कर रखा है, तो ये लाइट भी बंद कर दे। कह रहा भाई इतनी भी बंद मत कर, बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए। तो मैंने एक काम कर, बाथरूम का दरवाजा बंद कर दे। तो गिरा बाथरूम, ठीक है, बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे का दरवाजा ऑलरेडी बंद है, कुंडी लगी है, हम दोनों बैठे तो बिस्तर के अंदर, ये इसकी अलग कंबल, मेरी अलग कंबल, बैठे। और जैसे आपका जो वॉशरूम है, इसका दरवाजा बंद है, मैं देख रहा हूँ कुंडी बंद है बाहर से, उधर भी देख रहा हूँ कुंडी बंद है बाहर से। थोड़ी देर बाद गेट खुला, हम दोनों बात ही कर रहे हैं, गेट खुला, आधा खुल गया। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तूने कुंडी बंद नहीं करी, लग रहा है गेट की, ठंडी हवा आ रही है, बंद कर दे। हालांकि वो बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी नहीं है, लो राइज बिल्डिंग है, मुश्किल से होंगे 14-15 फ्लैट होंगे एक बिल्डिंग के अंदर, और ग्राउंड फ्लोर पर उसका घर था जी। तो मैंने कहा ठंडी हवा आ रही है, बंद कर दे। कह रहा अभी तो बंद किया मैंने कहा वो देख खुला है। फिर वो गया, बंद करके आ गया। तब तक ऐसी कोई हॉरर वाला कोई सीन नहीं है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है। फिर उसने बोला कि चल एक काम कर, सो जा, सुबह जल्दी उठेंगे। मैंने कहा 1 तो बज ही रहा है, और कितना जल्दी सोएगा, और सुबह उठना भी है। मैंने कहा टेंशन मत ले, मस्त सुबह उठेंगे आराम से, खा पी के फिर निकलेंगे। कह रहा ठीक है। अब वो सोया कंबल ढक के, मैं इधर सोया, दोनों की कंबल अलग अलग है जी। अब ये लगा लीजिए आपकी मुश्किल से घंटा 1.5 घंटा बीता होगा, क्योंकि मैं रात को फ़ोन चलाता हूँ, है ना, इंस्टाग्राम की वीडियो, यूट्यूब की वीडियोस, फेसबुक, और मैं फेसबुक मेरा फेवरेट है, फेसबुक ही मोस्टली चलाता हूँ। फेसबुक वीडियोस देख के अब मेरे को लगा चलो नींद आ रही है, सो जाता हूँ। फ़ोन रख के जैसे ही मैंने पूरा कंबल ओढ़ा, अब ओढ़ते ही ना मुझे लगा कि पीछे में कोई लेट गया। अब मैं उसको कोनी मार रहा हूँ, अब वो दरवाजा मेरे रजाई में घुसेगा क्या, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो मस्त सो रहा आराम से। मतलब आपको लग रहा है कि वो इस साइड आ गया है, क्योंकि ऐसे 2 लोग सो रहे हैं, बीच में गैप आ गया, मेरे रजाई खींची इधर से, क्योंकि वो तो अपनी रजाई में, मेरे रजाई खींची। आप जैसे मान लीजिए आप किसी गद्दे पे बैठे हैं, तो गद्दा जब दबता है तो आपको पता चलता है कि गद्दा दब गया कहीं से, है ना। अब ऐसा हुआ, अब मुझे लगा कि शायद वो आ गया है, मैं कौन ही मार रहा हूँ उसको कि भाई इधर मत सो, दूसरी जगह सो जा, इधर मत आ, मेरे जाइए अपनी जगह पे सो जा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2-3 बार मैंने कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब मुझे लगा ना कि अब तो मेरे को पैर फैलाने की जगह नहीं मिल रही, हाथ फैलाने की जगह नहीं, सीधा नहीं हो पा रहा मैं, कुछ भी हट रहा है इधर से साइड पे, फिर मैं रजाई हटाई, ऐसे मुड़ कर देखा तो कोई नहीं, खाली पूरा, बीच में गैप है। गद्दा हल्का हल्का सा जो रजाई के साथ है वो हल्का हल्का दबा हुआ है, उस साइड पे उसकी रजाई एकदम मस्त है, वो दूर है, इनफ दूर है, वो दूर है।
है ना, जैसे सिंगल बेड वाला होता है वो इस कोने पे, मैं इस कोने पे, बीच में हल्के से मैं रजाई के साथ गद्दा दबा हुआ है जी। अब मुझे लगा शायद वैसे कुछ होगा, मैंने खींच गया, खींचने में भी पता नहीं चला कि कुछ बैठा ऊपर या कुछ दबा हुआ है, ऐसी खींची, हल्का सा था, खिंच गया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सो जाता हूँ। सोया, फिर एकदम से आँख खुली 15-20 मिनट के बाद, क्योंकि नींद आ नहीं रही थी। हाँ। उस वैसे ही चलते चलते फिर 15-20 मिनट फिर आँख खुली। अब मैंने जैसे ही हटाया ना, दरवाजा खुला हुआ था। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा ये तो बोलता मैं दरवाजा बंद करके आ गया, और दो मेरे सामने भी किया इसने दरवाजा बंद, है ना। मैंने कहा उतना तो हमने नशा भी नहीं करा कि जितना हमको खो जाए नशे के अंदर, या खाने का भी उतना नशा नहीं कि पेट भर जाए, इंसान का दिमाग थोड़ा फिर चक्कर वक्कर आने लग जाते हैं, नींद में हो जाता है, नींद में हो जाता है ना। तो मुझे लगा, मैंने कहा शायद मेरे को नहीं दिख रहा होगा। अब मैं गया, मैंने फिर दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, आ गया। मैं आके लेटा हूँ, दरवाजा उतना ही खुला है। अब मेरे को ये हो रहा, मैंने कहा मैं नींद में हूँ या मुझे ही ऐसा दिख रहा है। नशा ज्यादा हो गया या तो। हाँ मुझे लग रहा है, मैंने कहा मैं नींद में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन भाई फिर भी तीसरी बार ये हो रहा है। हाँ, तीसरी बार। अब मैं जैसी बेड में बैठा, पैर अंदर डाले, कंबल ऐसी करी, अब मैं से पूरा अंदर लेटने ही वाला था, इतने में ना एक छोटा सा बच्चा आता है, वो कहता भैया आप यहाँ से कब जाओगे। हैं? रात को ऑलमोस्ट बज रहा होगा 2:15 के आसपास। अब मेरे को लगा बिल्डिंग है, किसी पड़ोसी का बच्चा आ गया होगा, और बच्चा बिल्कुल साफ सुथरा, कोई मिट्टी नहीं, कुछ नहीं। बच्चे ने इतना निक्कर पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है, बच्चा खड़ा है आराम से। अब कोई भी, जैसे मैं तो नया, अब मुझे क्या पता रात में किसी का पड़ोसी का बच्चा आ गया, किसका आ गया। उठिए जरा देखिए कौन आया है। हाँ। और नहीं उठ रहा, फुल नींद में। अब मैंने बोला, मैंने कहा बेटा जा घर चला जा, तेरे कौन से फ्लैट में रहता है, बगल वाले में। मैं पापा को बुलाया था, रुक जा। नहीं भैया बस इतना बता दो आप जाओगे कब। अब मैंने कहा मैं कैसे बता दूं भाई, जिसका फ्लैट वो बताएगा। अब वो चाहे तो बोले 1 दिन और रुक जा, मैं तो 1 दिन और रुक जाऊंगा, मैं तो फ्री हूँ इन चीज़ों में। तो मैंने कहा बेटा तू घर चला जा, दरवाजा मैं बंद कर रहा हूँ, तू बाहर जाएगा अच्छा लगेगा, ठंड लग रही है, और कुछ पहन ले जाके, क्योंकि कच्चे उसमें था टी शर्ट में। मैंने कहा कुछ पहन ले, ठंड लग जाएगी। नहीं भैया ये घर ना मेरा है। अच्छा। अब मुझे लगा भाई क्या पता पड़ोसी वाले का, फ्लैट ओनर का वो हो, और ये उसका भी डे 1 था। उसका भी डे 1 है। अब वो बोल रहा है, कह रहा है कि भैया ये घर मेरा है। मुझे लगा शायद फ्लैट ओनर का लड़का होगा। अब मैं उसकी चैट में देख रहा हूँ, उसने मुझे फ्लैट ओनर का भी नंबर भेजा है क्या, रास्ता वास्ता बताने के लिए। उसकी चैट में नंबर नहीं दिख रहा। अब मैं उठा रहा हूँ, उठ जा भाई, फ्लैट ओनर को बोल दे उसका बच्चा आया ले जाएगा। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख दरवाजे पे कोई खड़ा है, बोल रहा है मेरा घर है और तुम लोग कब जाओगे। कह रहा है बोल दे हम नहीं जा रहे, हमने रेंट पे ले लिया और हम फ्लैट ओनर से बात कर लेंगे। नींद में ही है वो। नींद में ही। तो मैंने कहा उठ के देख तो सही भाई, रात का 2-2:30 बज रहा है, छोटा बच्चा खड़ा है इतनी ठंड में, सिंगल कपड़ों में, कोई जैकेट वगैरह कुछ नहीं है कि तू जानता हो किसी को, देख। अब सोने देना, मैं खुद पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मुझे कैसे पता कौन है। वो ऐसे करके सो गया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा देख दरवाजा बंद कर रहा हूँ, आसपास तेरा घर होगा, बगल वाले में ऊपर वाले में, तो दरवाजा खटखटा ले, जाके चला जा। अब कभी कभी ऐसा होता है, मान लो मेरे घर का दरवाजा खुला है, मेरा बच्चा उठ के दूसरे घर चला गया, हो जाता है। ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई उस टाइम पे। हमने बंद किया, फिर मैंने दरवाजा बंद किया। अब मैं दरवाजा बंद करने के बाद खड़ा हूँ वहीं पे, हिला ही नहीं, ये देखने के लिए कि दोबारा दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुला और बच्चा गया कि नहीं गया। बंद करके खड़ा रहा। अब मैं कान लगा रहा हूँ, दरवाजे पे नहीं, ऐसी करके ऐसे सुन रहा हूँ कि बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, उसके माँ बाप की आवाज़ आ रही है, पड़ोसी की आवाज़ आ रही है, कोई आवाज़ नहीं, फुल सन्नाटा। खुद ही मैंने दरवाजा खोला, कुंडी खोली, बच्चा फिर भी खड़ा है, दरवाजे के सामने सामने ही खड़ा है बच्चा। और उसके बाद जब दोबारा बच्चा खड़ा है ना, उसके मुंह पे कभी यहाँ काला, यहाँ काला, यहाँ काला, चोट नहीं है, सिर्फ काला काला से किसने ग्रीस सी लगा दी हो। अब मैं उसको हाथ नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हाथ लगाऊंगा मेरे उस पर लग जाएगी। अब मैं उसको बोला, मैंने कहा आजा तू अंदर आ जा। कह रहा नहीं भैया मैं अंदर नहीं आऊँगा, ये मेरा घर है, आप लोग बताओ कब जाओगे। अब मैं फिर परेशान हो गया रात में, मेरे को लगा छोटा बच्चा डांट दूंगा, कभी दोस्त को बोले भाई तेरा गेस्ट आया था उसने बच्चों को मार पीट दिया। बच्चों को मारना पीटना तो वैसे भी नहीं चाहिए, मैं अपने घर के बच्चों को नहीं मारता पीटता। मैंने उसको डांट दिया। डांटने के बाद बच्चा रोया नहीं, और जबकि मैंने बच्चों को सिर्फ क्या बोला था, मैंने कहा बेटा तेरे घर से कोई नहीं आ रहा ना, तो मैं ही मारता हूँ तुझे, तेरे घर ले जाऊंगा, तो किसी भी रूम में रहता होगा उसी रूम में तेरे को छोड़ करके आऊंगा। कह रहा है आप मुझे मार लो, लेकिन जाओगे कब वो मुझे बता दो। अब मेरे पे जवाब ही नहीं, मैं क्या बताऊं, क्योंकि अगर मेरा दोस्त बोला भाई मैं शुरू से रह रहा हूँ, तो कुछ हो सकता है उसके पास इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैंने दरवाज़ा बंद किया, जाके लेटा। अब लेटने के बाद कुछ जैसे बताऊं, बच्चा जैसे रोता है ना, इनिशियली बच्चा जब रोता है बिलक बिलक के ऐसे वाला, ऐसे बच्चा रोने लगा। अब मुझे लगा शायद अब बच्चे को मेरी डांट का असर पड़ा है। खोला, अब बच्चा ही नहीं है।
और रो रहा है बच्चा, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बच्चा नहीं दिख रहा। नहीं। अब मैं इधर झांक रहा हूँ, यहाँ झांक रहा हूँ, कोई भी नहीं। बंद कर रहा हूँ, दरवाजे के पीछे से ही आवाज आ रही है। खोल रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, कोई नहीं है। अब मैं डर गया, फिर मैं गया मुंह धोने के लिए। मैंने कहा भाई अब नींद भाग गई है, या तो इसको उठाता हूँ या तो मुझे जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं ऐसे तो बच्चा रो रहा है बिल्कुल, और क्लियर बिल्कुल ऐसे आ रहा है कि सिर्फ बगल में खड़ा होकर रो रहा है, ऐसे तो मैं नहीं सो पाऊंगा, है ना। फिर मैंने उसको उठाया, दोस्त को, मैंने कहा भाई तू उठ, अब तेरे को नींद आए चाहे ना आए, तू उठ और जरा इसको देख, ये क्या चक्कर है, ये बच्चा रो रहा है, इसको बोल किसको, फ्लैट ओनर का, किसका फ्लैट ओनर को अभी फ़ोन कर, रात को बोल भाई माफ़ी इस बात के लिए कि रात को फ़ोन कर रहे हैं, पर ये बच्चा ऐसे रो रहा है, इसको लेकर के जाओ। तो कह रहा दिखा खाएं। अब जब उठ के बाहर आया, बच्चे के रोने की आवाज़ बंद, बच्चा भी गायब। लेकिन आवाज उसको भी आई थी, कंफर्म है? उसको बाद में आवाज नहीं आई उसको, हाँ। वो बताऊंगा अभी आपको। अच्छा अच्छा। जब उसने दरवाजा खोला सब बंद, ना आवाज ना बच्चा, कुछ नहीं। अब वो कह रहा ले दिखा कहाँ है, कौन है, कह रहा तू सोया नहीं। मैंने कहा नहीं सोया भाई, ये सोने दे, जब दरवाजा बंद करता खोल देता है, कहता कुंडी लगा ले। मैंने कहा फिर भी खुल जा रहा है, कह रहा चल कुंडी लगाने पे थोड़ी खुलती है। मैंने कहा तूने तो कुंडी लगाई थी, तेरे को याद है, तब कैसे खुल गई। मैंने कहा मेरे को पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा, मैं तेरे अनजान शहर में आकर रात के 2-2:30 बजे के दरवाजा खोल के भागूंगा इधर उधर, तेरे सिवा मैं यहाँ किसी को जानता थोड़ी हूँ। तो कह रहा अच्छा ठीक है, एक काम कर, रखा होगा किचन में, देख कुछ खाते हैं चल बैठ के। तो उसने मैगी बनाई, और मैगी बनाते बनाते वो मुझे बोल रहा है, कह रहा है सुशील दरवाजे पे कोई आया जरा देखियो। मैंने कहा भाई रात में कौन आया? लगभग 3 बज गए होंगे, 3 साढ़े 3, पौने 3 के आसपास। तो मैंने कहा तुझे दरवाजे पे कैसे पता कौन आया है? मैं तो बेड पे बैठा हूँ, कोई है नहीं, क्योंकि एक रूम पे उसने सामान शिफ्ट कर रखा था, ऐसे भर रखा था, बस उसने सोने के लिए रुकने के लिए एक रूम में डाला था, बाकी हॉल और ऐसे गेट था। तो मैंने कहा आवाज तो मुझे आई नहीं। कह रहा नहीं मेरे को तो खटखटाने की आवाज आई है, तेरे को नहीं आई? मैंने कहा नहीं। कह रहा जाके देखियो एक बार। मैं उठा, मैंने देखा, अब मुझे लगा शायद उसको आई हो, मुझे ना आई हो। अब देखा, दरवाजा खोला, कोई नहीं। मैंने कहा कोई नहीं है। कह रहा रुक जा, तेरे को देखेगा, मैं देखता हूँ। उसने देखा कोई नहीं, फिर क्या मैगी बनाने लगा। बनाते बनाते कह रहा है एक काम कर, अंदर जा पोटरी में ना बर्तन निकाल ले, बर्तन निकाल दो, मतलब तो मैगी बना रहा हूँ, मैगी बन गई है। मैगी बनाने के जैसे हम लोग बैठे हैं ना, बेड पे जैसे ही बैठे हैं, बैठते ही कह रहा है देख फिर कोई खटखटा रहा है। आपको नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही। मैंने कहा खटखटा रहा है? तो मैंने कहा कौन खटखटा रहा है? कह रहा मुझे भी नहीं पता ना, दरवाजा खोलेगा तो पता चलेगा। फिर मैंने खोला, मैंने दरवाजा खोल के ऐसे खोल के मैंने कहा ले अब देखिए कौन है। कह रहा इधर उधर देख, कोई बच्चा अच्छा होगा, दरवाजा खटखटा रहा होगा। मैंने कहा तू ही देख ले भाई। मैं तो परेशान हो गया। उस टाइम तक जैसे सबके माइंड में होता है कि हर वक्त हम हॉरर नहीं सोच सकते, हर वक्त हम पैरानॉर्मल नहीं सोच सकते, कभी आपको पॉजिटिव होना पड़ता है, कभी आपको ना अलग अलग चीज़ों में सोचना पड़ता है। तो उस टाइम तक मुझे थोड़ा डाउट हुआ, पर क्लियर नहीं हुआ कुछ भी। क्लियर मतलब लग रहा था कि कोई बच्चा है वही घूम रहा है, वही घूम रहा है, वही कर रहा है। अब मैं ये सोच रहा, मैंने कहा यार अगर बच्चा है तो फिर तुझे लेडीज के कैसे वो सुनाई दे रही है? कह रहा भाई अभी लेडीज ने आवाज मारी है। मैंने कहा आवाज मारी है? मुझे तो आवाज आई नहीं। कह रहा जैसे मुझे बच्चे की नहीं आई ना, तुझे लेडीज की नहीं आ रही। मैंने कहा मतलब मजे ले रहा है मेरे से? कह रहा भाई मजे नहीं ले रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, जाके देख एक बार। तो मैंने कहा एक काम कर, फोन उठा, टॉर्च जला। ग्राउंड फ्लोर पे तो हम लोग थे ही, उसमें लिफ्ट नहीं है बिल्डिंग में, पैदल ही जाना पड़ता है। तो कह रहा एक काम कर, पहले इधर देखते हैं उधर देखते हैं, फिर 1-2 फ्लोर ऊपर चल के देखेंगे, कोई मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हमने उठाया, कह रहा तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, चल दिए। तो उधर दोनों कोने में कोई नहीं, सबका दरवाजे बंद। हमने कहा फर्स्ट फ्लोर चल रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर तक कोई नहीं। सेकंड फ्लोर गए, वहाँ भी कोई। हम तीसरे फ्लोर तक नहीं गए, हम वापस नीचे की तरफ आए। नीचे तरफ आकर कह रहा है अब अगर दरवाजा खटखटाने का बजाय तो खोलने से पहले आवाज दे कि कौन है। अगर कोई बोले हाँ मैं हूं तो खोले, वरना मत खोलियो, है ना। अब इतने में हम ये बात ही कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, मेरे को ये था, तुझे वो था, तू बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तू सो जा, तू कोशिश कर सो जा, सुबह बात करेंगे, इतनी रात में क्यों परेशान हो रहा है। बात कर रहे हैं, तब तक फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, और इस बार दोनों को आई। अब तब तक मैं ये सोच रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई देख ऐसे तो रात पूरी बीत जाएगी, सो नहीं पाएंगे, या तो तू दरवाजा खटखटाने पे ध्यान मत दे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये चीज़ें सही है। एक्चुअल प्रॉब्लम और एक्चुअल ये कह सकते हो आपकी एक्चुअल जो रीज़न था कि हम सेफ थे, वो हमको पता चला था सुबह सुबह हम क्यों सेफ थे, वो बताऊंगा अभी आपको जी। तो मैंने बोला ध्यान मत दे, खा सो जा। आप कह रहे ठीक है, फिर बाथरूम का दरवाजा बंद कर दे। मैंने कहा आप किसने खोल दिया?
कह रहा तू बाथरूम नहीं गया? मैंने कहा नहीं। कह रहा तूने मुंह का धोया? मैंने कहा किचन के अंदर, बाथरूम में तो गया ही नहीं मैं, क्योंकि रात में बाथरूम में जाऊंगा तो दरवाजा बंद किया था मैंने, खोला नहीं मैं, अच्छी किचन पास में था, किचन जैसे ये एंट्री है, एंट्री घुसते ही मुश्किल से 5 मीटर के राइट हैंड साइड पर किचन है और बिल्कुल इस कोने पे वो है बाथरूम। तो मैंने कहा इतनी दूर वहां जाऊंगा, इससे बड़े वहीं पे मुंह धो करके आ गया किचन में। और वैसे भी अभी तो तूने लगाना है किचन, कौन सा तूने साफ सफाई करके उतना अच्छे से बना रखा है, अभी तो सजाएगा ना, कल सामान मान रखेगा। कह रहा तो फिर ये किसने खोला दरवाजा? मैंने कहा भाई देख मुझे कुछ डाउट सा लग रहा है, अब या तो तू सो जा और मुझे भी सोने दे, या तो तू एक काम कर भाई, कान में कुछ ठूस ले की आवाज ना आए, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है, मैं नहीं रुकूंगा भाई यहाँ पे। आज रात मुझे जैसे तैसे जगा ले, जगने की मुझे आदत है, मैं जग सकता हूँ, लेकिन ऐसे मैं बार बार चक्कर नहीं काट सकता। हालांकि हमारे साथ कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अब ये नहीं जाने लगा है कि कुछ अजीब है, लेकिन ये नहीं कि कुछ होगा भी नहीं। भाई जो चीज घर तक आ सकती है उसको हमारे अंदर आने में कितना टाइम लग रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। उस टाइम पर ना मैंने ये अंगूठी नहीं पहनी थी, ये दोनों भी मैंने किसी रीजन से ही पहनी है। ये द्वारिकाधीश की है, बद्रीनाथ की है। आप कैमरे पे दिखा सकते हैं इसे? ये दोनों इस पे लिखा होगा, देखिए बद्रीश, श्री बद्रीश जी। ये बद्रीनाथ की, द्वारकाधीश की, ये भी किसी रीजन से पहनी है। और ये कड़ा भी मैंने किसी रीजन से ही पहना है। ये केला देवी का कड़ा मम्मी लेकर के आई थी, इसीलिए क्योंकि मुझे पहले इन सब चीज के सपने वगैरह आते थे, तो वहां से एक ताबीज लाई थी, बहुत पहले बांधा था मैंने, तो मुझे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ वो क्या होता था। तो जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई कान में कुछ ठूस ले, क्योंकि मैं उस टाइम तक भगवानों में उतना, शैतानों में उतना बिलीव नहीं करता था। मुझे ये रहता था कि पूजा में जाना है, चलो पूजा अटेंड कर ली, वापस आ गए, कि कोई हॉरर मूवी देखनी है देख ली, वापस आ गए, एंटरटेनमेंट के लिए, बस एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसे मान लीजिए कोई भक्ति वाला गीत अच्छा लग गया, म्यूजिक से लिरिक्स अच्छा लगे तो सुन लिया, वरना कोई ऐसी भक्ति नहीं थी उस टाइम पे कि करो। और ये भक्ति भी बहुत बाद में जागी है, जब ये चीजें ज्यादा होने लगी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई अब देख सोने का टाइम है तेरे, मैं नहीं सो पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी जी। क्योंकि मैं ऑलरेडी जब जॉब करता था पूरी रात में अकेले जाता था घर पे एक कमरे में, जब पूरी दुनिया सो रही है मैं अकेला पूरी रात काम करता था। आदत तो है, आदत है जगने की, तो मैं जग जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। कह रहा फिर एक काम कर, दोनों भाई जगते हैं और बैठ के बातचीत करते हैं। तो मैंने कहा फिर अगर आवाज आएगी फिर क्या करेगा? कह रहा एक काम करते हैं, बाहर की लाइट जलाता हूँ, कैमरा तो है नहीं उस बिल्डिंग में, कैमरा नहीं कहीं भी। तो कह रहा कैमरा तो है नहीं, तो एक काम करते हैं दरवाज़ा खोल देते हैं। अब दरवाज़ा खोला, हमने दरवाज़ा खोला, खोलने के आप ये कह सकते हो हम घंटे 1.5 घंटे से एक दूसरे को देख के ही बात कर रहे हैं, दरवाजे में हमने नजर ही नहीं मारी खोलने के बाद। अब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा शायद, या शायद उसके भी बाद का टाइम रहा होगा, हमने बाहर नहीं देखा था। तो जैसे कैसे बताता हूँ, जो दूसरा वाला कमरा है ना उसका, उसकी एक खिड़की है पीछे की तरफ, और वहां से बिल्डिंग का पीछे का हिस्सा दिखता है। जो एंट्रेंस है उसका, एंट्रेंस से उल्टे हाथ को आप बाहर निकलोगे तो वही एंट्री गेट है बिल्डिंग का, ग्राउंड फ्लोर से। तो अब 4 बजे के बाद का ऐसा 4:30 या 5 ऐसा कुछ टाइम रहेगा, हमने टाइम भी नहीं देखा। बात करते करते ना अब वो कह रहा है कि एक काम कर, अब बहुत देर हो गई, अब फोन की टॉर्च जला दोबारा, इस बार टॉप पे चलेंगे। मैंने कहा चलते हैं भाई टॉप पे। अब टॉप पे गए, टॉप पे जाने के बाद आप सोचिए सर्दी में, जैसे मेरी आदत है मैं हमेशा ना शॉर्ट्स पहन के सोता हूँ जी, कितनी भी ठंड हो, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, मैं हमेशा शॉर्ट्स पहन के सोता हूँ। चाहे ठंड भी लग रही होगी रजाई ओढ़ लूंगा 4 लेकिन पहनूंगा शॉर्ट्स, वो फुल पजामे में, और सर्दियों वाली चप्पल जो यहाँ तक ढकी होती है वो पहन के चले हम लोग ऊपर। अब सोचिए मैं पूरा घुटने से नीचे तक बिना कपड़ों के, वो पूरा कवर। हम लोग 3रे फ्लोर तक गए, टॉर्च जलाई। अब आप ये कह सकते हैं कि सूरज निकला नहीं था, लेकिन सूरज निकलने वाला था। जैसे लोग बोलते हैं सनराइज सनसेट का व्यू देखना है, तो सनराइज का जो व्यू था वो टाइम था, हो गया था। अब वहाँ पे हमने कहा चल भाई सुबह होने वाली है, अब एक काम करते हैं वापस चलते हैं। तो नीचे आए वापस, जैसे हम घर के अंदर घुसे ना, अब घर के अंदर मैं उसको बोला, मैंने कहा मिट्टी तो साफ कर ले, मिट्टी इतनी लेकर के आगे, अब झाड़ू कौन मारेगा? मैं तो मारूंगा नहीं, सुबह तुझे ही मारनी पड़ेगी झाड़ू। कह रहा मिट्टी कहाँ लेके आया भाई मैं? तो जब उसने पैर देखे ना, उसने पजामा ऊपर किया, घुटने तक पूरी गंद चिपकी उसकी मिट्टी वाली, सफेद मिट्टी। मिट्टी आई कहाँ से पता नहीं। उसने पजामा उतारा, फोटो खींची, मम्मी को भेज दी। अब उसकी मम्मी को उसने बात नहीं बताई, बस ये भेजी कि मम्मी मैं ऐसे से गया था, ऐसे ऐसे हो गया। मम्मी का तब तक फोन आता सुबह के बाद, तब तक हम दोनों डिस्कशन ही कर रहे हैं। मैंने कहा यार मिट्टी में अगर होते तो दोनों साथ में गए, मेरे पैर पे क्यों नहीं है?
तेरे पैर में इतनी ऊपर तक कैसे लग गई? कह रहा यार मुझे भी नहीं पता चल रही। और जो उसके शूज से छोटे वाले जो गर्म वाले होते हैं उसके अंदर तक मिट्टी है और चप्पलों पे मिट्टी नहीं है, ना उसकी ना मेरे। तो कह रहा ये, मैंने कहा जाके धो भाई, गंदा लेके चढ़ेगा क्या इसके ऊपर? अब धोए। फिर हमने कहा भाई एक काम कर, तो भाई कुछ करा, क्योंकि देख अब हो रहा है ओवर, हाँ। और बाहर निकलना मुश्किल है। अब या तो तू कुछ कर जो हम सुबह आराम से निकल पाए, क्योंकि मैं तो रुकूंगा नहीं। कह रहा भाई जिस तरह से तू बोल रहा ना, इस तरह से ये हो रहा है, मुझे भी नहीं लग रहा मैं रुकूंगा। हमारा ध्यान कहीं और गया ही नहीं कि बाकी चीज़ों में क्या हो रही है, हुई बहुत सारी चीज़ें, बाकी चीज़ों पर ध्यान गया ही नहीं हमारा। अब वो बोलता है, कहता देख मैं साफ़ कर रहा हूँ, 2-4 घंटे के लिए सो जाते हैं, 12 बजे भी उठेंगे तब भी हमारे पास शाम तक का टाइम रहेगा, 6-7 घंटे में हम 2-3 जगह घूम लेंगे। अब मैंने बोला भाई नींद आएगी तो सोएंगे, नहीं आई तो नहीं सोएंगे, जगह रहेंगे। हाँ। और मैंने कहा तुझे नींद आ रही है तू सो जा। और इस बीच में ये जो 1-2 घंटा जो भी था टाइम, इसमें कुछ पैरानॉर्मल हुआ इस कीचड़ के अलावा? कीचड़ के अलावा तो देखो आवाज़ें तो हमको बहुत आई, हाँ। हमने इग्नोर ही किया सारी आवाज़ें, क्योंकि हमको ऐसे इग्नोर किया जैसे अभी मान लीजिए मैं किसी ओपन एरिया में बैठा हूँ तो कोई बच्चा भी होगा, बड़ा भी होगा, है ना, गाड़ियाँ की भी आवाज़ होगी, वैसे बहुत आवाज़ आई, जबकि वहाँ बनता नहीं है आवाज़ आना। क्यों नहीं बनता? एक तो हमारा ग्राउंड, ऊपर से हाईवे भी दूर। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम रोड के आसपास ही घर में बैठे हैं कि लोगों की आवाज आ रही है। तो हमने कहा चलो हो सकता है भाई सूरज निकलने वाला हो या रात में कोई बातचीत कर रहा हो, लेकिन हमको वैसे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी लगी ही नहीं। फिर बोलता है एक काम करता हूँ भाई, देख मैं तो कर रहा हूँ कोशिश सोने की, क्योंकि मेरे को तो आदत है नहीं रात में जगने की। अब तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा, जो चीज़ें हो रही है मुझे भी नहीं लग रहा कि मुझे सोना चाहिए। अब हमने बोला एक काम कर, दरवाजा कर दे बंद। हाँ। खटखटाने पे ना तू जाइयो ना मैं जाऊँगा, कोई आवाज़ भी मारेगा तो भी नहीं जाएंगे। सुबह जब रोशनी होगी, जब लोगों के चलने फिरने की आवाज़ आएगी, गाड़ियों की प्रॉपर आवाज़ आने लग जाएगी, हॉर्न पॉर्न की, तब हम निकलेंगे बाहर, तब थोड़ी सेफ्टी रहेगी। इतने में जब हमने बंद किया ना, हम दोनों ये बात ही कर रहे हैं आपस में, ऑलमोस्ट रहा होगा 5 बजे के बाद का टाइम। लोग बोलते हैं कि सुबह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होती, पर हमारे साथ 4 बजे के बाद नहीं होती है। हाँ लोग बोलते हैं, लेकिन वहाँ 5 बजे का जैसे सूरज निकल जाता है ना। अब ठंड में सूरज निकलता है देर से जी, जो हमको लगता है कि देर से निकला है सूरज, क्योंकि रात बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं। तो 5 बजे के आसपास अब हमको लगा कि सनराइज का टाइम है, जो देख करके आ गए। अब नीचे आए, नीचे आके ना अब दरवाजा खटखटाने की आवाज़ डबल आ रही है कि 2 लोग तो खड़ा करा रहे, 3 लोग खटखटा रहे दरवाजा। अब मैंने कहा आवाज़ मत दे, कुछ मत बोल, अपने आप आई है अपने आप चली जाएगी। मैंने कहा हो सकता है भाई बिल्डिंग में कोई शरारत भी कर रहा हो, क्योंकि तू तो नया है, मैं भी नया हूँ, क्या पता कोई शरारत कर रहा हो कोई, है ना। अब हमको नहीं पता चल रहा। फिर कह रहा तूने जो बच्चा देखा था उसके अलावा तूने कुछ देखा? मैंने कहा नहीं यार। कह रहा तेरे को बच्चे की शक्ल याद है? मैंने कहा बिल्कुल याद है। मैंने कहा पहले वाली याद है, दूसरी वाली याद नहीं, क्योंकि दूसरी बार में चेहरा पूरा काला पड़ गया था उसका, जगह जगह से काला पड़ गया था उसका, दूसरा चेहरा मुझे याद नहीं है। कह रहा अगर तू दोबारा देखेगा पहचान लेगा? मैंने कहा हाँ। जब आवाज़ आई ना, अब वो कह रहा है आवाज़ ना भाई तेज़ हो रही है, कभी दरवाज़ा ना तोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतने मजबूत दरवाजे नहीं होते। तो आपको पता बिल्डर लोग कैसा ही काम करके देते हैं ना। तो लोकल दरवाज़ा था, कह रहा दरवाज़ा ना तोड़ दे, तेज़ आवाज़ आ रही है, मैं खोल के देख लेता हूँ। दरवाज़ा खोला, कुछ नहीं। फिर वो बेड पे बैठा, कह रहा अपना दरवाजे को देखता रही हो। फिर भी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही है, दरवाज़ा खुला है। मैंने कहा अब कहाँ से खटखटाने की आवाज़ आ रही है? कह रहा पड़ोस वाले की होगी। तो मैंने कहा चल टॉर्च मारते। कह रहा नहीं मत जा। अब एक फिर वो बच्चा आया दोबारा, इस बार फिर क्लियर फेस उसका। मैंने कहा देख ये आ गया, ये आ गया बच्चा, ये आ गया। अब वो उसको डर नहीं लगा बच्चे से। बच्चा उसको बोल रहा है, कह रहा है भैया तुम लोगों ने गलती कर दी आके, हमारा घर है ये, हम लोग रहते हैं यहाँ पे, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो वो कह रहा बेटा तेरे पापा से बात करके लिया हमने। मैंने कहा तू जानता है इसको? कह रहा भाई बोल रहा हमारा घर है तो लैंडलॉर्ड का ही लड़का होगा। तो मैंने कहा लैंडलॉर्ड रहता है यहाँ पे? फिर वो घूमा, कह रहा भाई जिसने घर दिलवाया वो तो खुद बोल रहा लैंडलॉर्ड यहाँ नहीं रहता। तो बच्चा कहाँ से आया? बच्चा किधर से आया? अब फिर उसका माथा घूमा और मेरे को बोल रहा, कह रहा भाई तू तो कुछ करके नहीं आया बाहर से। मुझे रात वाला इंसिडेंस याद ही नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को पूरी रात में 3-4 घंटे में उतनी एक्टिविटीज हो गई, मुझे कुछ सुनने मतलब मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ किसी और चीज़ के बारे में। मैंने कहा आप जरा बात कर इससे। और बच्चा ना ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा है, सर्दी में ना हिल रहा है ना कुछ कर रहा है, सीधा खड़ा होकर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे आदमी वाली उससे जवाब दे रहा है मेंटालिटी से, ये हमारा घर है, आप लोग कब जा रहे हो? मैंने कहा बात कर। अब कह रहा है भैया हम ना यहाँ बचपन से रहते हैं,
उसको पूछा बचपन से रहते हो, कब से रहते हो तुम लोग यहाँ पे? कह रहा भैया हमको तो बहुत साल हो गए। उसने पूछा कितने साल हो गए? कह रहा बहुत साल हो गए। मैं आपको क्यों बताऊँ कितने साल हो गए? कह रहा बेटा तू तो खुद अभी 6-7 साल का लग रहा है, तेरे तो लग रहा पैर निकले ही हैं अभी, तेरे पापा से मैं बात कर लूंगा जा। कह रहा मेरे पापा नहीं है। तो हमने कहा तो फिर तू कैसे आ गया, तेरे पापा नहीं है तो? कह रहा पापा मेरे बहुत पहले गुजर गए। अब समझ रहे हो, बहुत पहले गुजर गए, बहुत पहले का मतलब कुछ साल तो होंगे। तो हमने बोला तेरी मम्मी? मम्मी भी गुजर गई। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा जब तेरे मम्मी पापा गुजर गए बेटा तो तू यहाँ क्या कर रहा है, घर में किसके साथ रहता है? कह रहा हम तीनों साथ में ही रहते हैं। हम तीनों? हाँ। अब जब उसने बोला ना हम तीनों, मतलब एक शरीर में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात नहीं आती। हाँ, हाँ। कि अब जैसे मैं यहाँ पे बैठ के आपको एकदम से कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या कुछ ऐसी एक्टिविटी करके दिखा दो जो इंसानी दुनिया से अलग हो, आप खुद भी डर जाओगे कि यार ये बंदा क्या है, या तो ये बीमार है या तो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इसके अंदर घुसी हुई है, कुछ भूत प्रेत पिशाच टाइप का कुछ है इसके अंदर, जबकि मैं तो नहीं मानता था। आप लोग बात कैसे कर पा रहे थे उनसे? अरे बिल्कुल स्ट्रेट कम्युनिकेशन चल रहा है हमारा उससे। वो अंदर नहीं आ रहा, हम बाहर नहीं जा रहे उस टाइम पे। वो जब जाता है हम बाहर जाते हैं, तब कोई नहीं होता। हम बोलते हैं अंदर आ जा, वो नहीं आ रहा अंदर। हमको शायद इसी बात का बेनिफिट मिल रहा था कि वो अंदर नहीं आ रहा, हम बचे हुए हैं। और हमको ये लग रहा है कि अगर हम बाहर गए, हो सकता है कि बच्चा, जैसे लूटपाट चलती ना, बच्चा खो गया, चलो तेरे घर चलते हैं वहां लूटपाट कर लेते हैं। हाँ, मुझे लगा एक लूटपाट। हाँ, तो मैंने कहा बाहर जाएंगे, क्या पता बाहर बिल्डिंग में कोई मारपीट करने वाले हो पुराने लोग, या बाहर से कोई आता मारपीट छीन के चला जाता हो। मैंने कहा भाई मत जा, इसको बोल अंदर आ जा। बच्चा है, कोई क्या इल्जाम लगा देगा बच्चे को, मारपीट हम रहे नहीं है, शरीर पर निशान है नहीं, किडनैप हम कर नहीं रहे बच्चे का, और तू भी नया मैं भी नया। वो कह रहा है बटा इधर आ। कह रहा नहीं भैया मैं अंदर नहीं आऊँगा, मेरी मम्मी ने मुझे भेजा है और आप लोग ना यहाँ से चले जाओ। तो मेरा दोस्त बोलता है बेटा देख तेरे पापा से हम बात कर लेंगे, फ़ोन मिलाओ तेरे पापा को। कह रहा भैया मिला लो, उठाएंगे ही नहीं। तो मैंने कहा उठाए, उसके पापा से तूने बात नहीं करी थी लेन देन की कि कितना क्या चल रहा है कि तुम ये रहते? कह रहा भाई मुझे याद आया इसका बाप तो यहाँ रहता ही नहीं है। अब वो और मैं ना कंबल के अंदर, मतलब पूरे नहीं है लेकिन कंबल ऐसे मोड़ के बैठे बेड पे दोनों के दोनों। अब डर उसको भी लग रहा कहीं ना कहीं, पर वो दिखाना नहीं चाह रहा। डर मुझे भी लग रहा, मैं भी दिखाना नहीं चाह रहा। डर हमको किस मोड़ पे आके लगा ना, जब बच्चे ने एक बात बोली। बच्चे ने बोला, कह रहा भैया मेरी उम्र जानते हो कितनी है? अब मैंने उसको बोला कि नहीं 9-10 साल की होगी, 7-8 साल होगी। उम्र ज्यादा होगी, बच्चा रहेगा 16-17 साल की होगी। कह रहा भैया मैं 62 साल का हूँ। 62? हाँ। अब हमें लगा बच्चा है, थोड़े बहकी सी बात कर रहा होगा। बच्चा कहता है कि भैया देखो ये घर हमारा है, अगर आप लोग नहीं जाओगे तो आप लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ कुछ हो, आप लोग चले जाओ, ये घर हमारा है। तो मैंने कहा ये बता तेरे घर का एड्रेस क्या है? अब एड्रेस ने लक्ष्मी नगर जोटवाड़ा करके पूरा उसने क्या क्या कॉलोनी वगैरह फ्लैट नंबर उसने बता दिया, ग्राउंड फ्लोर। अब मैंने कहा भाई यही एड्रेस है? कह रहा भाई एड्रेस तो यही है। तो मैंने कहा फिर इसे कैसे पता? मैंने कहा ओनर को फ़ोन करा। जैसे उसने फ़ोन निकाला, ओनर को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लग रहा ओनर का। कह रहा मेरे पास फ़ोन नहीं लग रहा, तो अपने से मैंने नंबर डायल किया, मेरे से भी नहीं लगा। फिर मेरे को लगा हो सकता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा हो, मैंने अपने दोस्त का नंबर डायल किया, लग गया। कह रहा मतलब ओनर के नंबर में कुछ दिक्कत है। मैंने कहा तू ओनर से मिला है कभी? कह रहा भाई मैं एक बार मिला हूँ ओनर से, जब भी फ्लैट बुक करा था ना, मैं जब आया था बुक करने के लिए तब मैं मिला था ओनर से। उसके बाद डीलर से मेरी सारी बात हुई है। डीलर ने मुझे बताया था कि ओनर यहाँ रहता नहीं है। ओनर अपनी प्रॉपर पूरी फैमिली के साथ, मतलब माँ है, पापा हैं और उसकी बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, वो अलग जगह रहता है, यहाँ नहीं रहता। अब वो बच्चे को हमने पूछा, हमने कहा तेरी उम्र अगर 62 साल है तो कुछ पुराना बता, मतलब मजे लेने के लिए। कह रहा भैया आज से 45 साल पहले ना इस बिल्डिंग में आग लगी थी। मैंने कहा तुझे किसने बताया? कह रहा मैं वहीं पे था। अब हम और टेंशन में आ गए यार, अगर सही में आग लगी हो तो फिर तो वेरीफाई हो जाएगी, है ना? हाँ। अब मैंने कहा देख अगर आग लगी है, भले ही गूगल पे ना हो, जो यहाँ के पुराने बुजुर्ग होंगे आसपास के, किसी को तो पता होगा, या फिर कोई निशानी होगी कहीं ना कहीं, कुछ निशानी होगी, कुछ होगा। हाँ। तो बच्चा क्या बोलता है, कहता है भैया आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। और ये कम्युनिकेशन चल रही है हमारी ऐसी, वो दरवाजे पे खड़ा है, मैं इधर खड़ा हूँ, कम्युनिकेशन चल रही है। कह रहा है भैया मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, आप सुबह ना वेरीफाई करना। हाँ। लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो कि उसके बाद आप लोग चले जाओगे। ठीक है। मैंने कहा भाई बता।
क्योंकि मेरा तो रूम था नहीं, दोस्त का था। मैंने कहा बता भाई। चला जाएगा। हाँ, कह रहा पागल है, मैं चला जाऊंगा भाई, मैंने 3 महीने का एडवांस दिया है, रेंट दिया है, ये किया वो किया, मैं खर्चा कर के यहाँ पर आया हूँ, तो वैसे कैसे चला जाऊंगा। कह रहा भैया फिर मैं नहीं बता रहा, फिर आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, बाद में मुझे मत बोलना मैंने बताया नहीं। कह रहा कुछ गलत हो जाएगा। हाँ, अब मुझे नहीं पता क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तो उस एरिया से अनजान थे। तो मैंने उसको बोला अपने दोस्त को, मैंने कहा देखो ये जाए ना जाए मैं जरूर चला जाऊंगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ और मेरा इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं है। दोस्त है, इसको मैं कन्विंस कर लूंगा, ये भी चला जाएगा, लेकिन मुझे प्रूफ दो कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ है ऐसा। तो कहता है भैया आप ना कभी पुराने लोगों से पता करना, यहाँ पे 45 साल पहले बिल्डिंग में आग लगी थी, और उसके भी पहले से बिल्डिंग में कुछ मौतें हुई थी, जिसमें मैं भी एक था, मरा था। उसके बाद जब हमारा मकान किसी और को बिका था, उससे कुछ सालों बाद बिल्डिंग में आग लगी, मतलब 45 साल के बाद आग लगी। आग लगने के बाद फिर से बिल्डिंग रेनोवेट हुई, फिर से बिल्डिंग का फ्लोर किसी और को बेचा गया। आपने जिस ओनर से फ्लैट लिया है ना, वो हम नहीं है, हम इसके पहले ओनर है, हम ये घर छोड़ के जाना नहीं चाहते। और जब उसने बोला छोड़ के जाना नहीं चाहते, मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि ये घर हमारा है, चले जाओ, हम मार देंगे, ये कर, मेरे मन में वो फीलिंग आई। अब कम्युनिकेशन इतनी क्लियर थी कि डाउट ही नहीं आया कि बच्चा कुछ मतलब दूसरी दुनिया का है। हमको डाउट ही नहीं आया बिल्कुल भी। हमने बच्चे सिर्फ इतना बोला, बेटा एक काम कर, तू अंदर आके बात कर। अब जैसे मैं हूँ, मेरे साथ आप फोटो वीडियो देखोगे ना मेरे इंस्टाग्राम, तो आपको बच्चे बहुत मिलेंगे मेरे पास, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 30 से ज्यादा बच्चे पाल पोस के बड़े किए हैं, पूरे खानदान वगैरह के। तो बच्चों को अच्छा खासा हैंडल करने का एक्सपीरियंस। लेकिन वो बच्चा ऐसा, अब जो बच्चा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा है एक मेच्योर आदमी की तरह, आप उसको कैसे अपने काबू में कर लोगे? छोटा बच्चा तो लालावाज देके कर लो। अब उसको हमने बहुत बार बोला अंदर आ जा बेटा, ठंड लग रही है, नहीं आ रहा अंदर। कह रहा भैया मैं अंदर नहीं आऊंगा, यही से बात कर लो, जो बात करनी है यहीं से करो। तब तक मेरा दोस्त शांत बैठा, बिल्कुल सुन, एकदम कुछ नहीं बोल रहा इस मामले में। अब मैंने बोला, मैंने कहा एक बात बता, इससे अलग कोई प्रूफ? मैंने कहा देख हमको समझ तो आ रहा तू क्या बोल रहा है, पर हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तेरी बात पर। मतलब मैंने उसको बातों में लगाया कि अगर जैसे तैसे हो जाए, कोई आसपास से निकल जाए, किसी का दरवाजा खोल जाए, तो पता चल जाएगा बच्चा किसका है। हम ये इस इंतजार में। अब मैंने कहा उसको बातों में लगाता हूँ। बातों में लगा के मैंने 1-2 सवाल और किए। मैंने कहा चल ये बता, तेरा जन्म कब का है? तो हंस रहा, कह रहा भैया ये नहीं बताऊंगा मेरा जन्म कब का है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ मैं मरा कब था। मैंने कहा चल ठीक है, डेट ऑफ वो बता दे, अपनी डेट और ईयर कुछ बता दे। डेट ऑफ डेथ। कह रहा भैया ये भी नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा मतलब तू तो झूठ बोल रहा है, और तू अंदर भी नहीं आ रहा, डर के मारा, तुझे पता है अंदर आएगा तो राज खुल जाएंगे, अंदर भी नहीं आ रहा। अब चेहरे पे हंसी, लेकिन डर वाली, बच्चे को दिखाने के लिए, क्रीपी वाली। हाँ, जैसे बच्चों को दिखाने के लिए, कि बच्चे को लगे हम डर नहीं रहे। पर हंसी तो कब कब ही निकल रही है हंसी में। अंदर से कैसा फील हो रहा है? डर रहे थे सही में? हाँ, डर वाली हंसी, लेकिन दिखा नहीं रहे हो। बच्चों को दिखा देंगे डर गए, बच्चा फिर और हावी हो जाएगा। पर अब ऐसा होता है ना, मान लो कोई साइको बच्चा है, पत्थर उठा के मार दे, क्या कर लोगे आप? सही बात है। अब बच्चे से कम्युनिकेशन चल रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल बच्चे एक बात बता, नाम क्या है तेरा? नाम नहीं बता रहा। मैंने कहा तेरी मम्मी का नाम क्या है? नहीं बता रहा। मैंने कहा तेरे पापा का नाम? नहीं बता रहा। कह रहा भैया मैं इतनी बात नहीं कर सकता, मेरी मम्मी ने बोला था जाके बोलियो ये घर हमारा है, हम नहीं जाएंगे, आप लोग चले जाओ। नहीं तो अगर मेरी मम्मी या मेरे पापा को किसी को पता चलेगा कि मैं सुबह तक यहीं पर हूँ, तो बहुत गलत हो जाएगा आप लोगों के साथ। अब मेरा दोस्त उसकी शक्ल देख रहा है बच्चे के नाम से, कि छोटा बच्चा इतनी मेच्योरिटी के साथ, इतना मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कोई बात कर सकता है, 8-9 साल का, 10 साल का बच्चा। अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा तू अंदर आ जा, तू बैठ, पानी पी, चाय पी, बातचीत कर, मम्मी से बात करा दे, ले हमारे फ़ोन से बात कर ले, मम्मी से बात करा दे। कह रहा मम्मी फ़ोन नहीं उठाएगी। मैंने कहा अभी तो कह रहा पापा भी फ़ोन नहीं उठाएंगे, अब तेरी मम्मी भी फ़ोन नहीं उठाएगी। तो मैंने कहा कहाँ है तेरी मम्मी? कह रहा मम्मी यहीं है। और मैंने कहा तेरे पापा? पापा नहीं है यहाँ। तो मैंने कहा मम्मी यहीं है, पापा नहीं है क्या? 2 घर है तुम्हारे? नहीं भैया एक ही घर है हमारा, लेकिन मम्मी यहीं है, पापा नहीं है। तो मैंने कहा जब मम्मी को भेज। कह रहा मम्मी आई थी दरवाज़ा खटखटाने, आपने खोला ही नहीं। अब मैं अपने दोस्त को देख रहा हूँ बराबर, वो सुट बैठा एकदम, कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसके साथ ये चीज़ पहले हो चुकी थी। सुट बैठा एकदम। अब मैंने बोला, मैंने कहा तेरी मम्मी कितने बजे आई? कह रहा भैया आई तो थी कुछ देर पहले, दरवाजा खटखटा रहे, बहुत देर तक खटखटाया दरवाजा, आप लोगों ने खोला ही नहीं। तब मम्मी थी, बात कर लेते।
अब हम दोनों टेंशन में, हमने कहा हमने तो पूरी बिल्डिंग देख ली यार, और बिल्डिंग हालांकि उतनी भी बड़ी नहीं है कि हमको घूमने में 15-20 मिनट लग जाए। सिंपल सिंपल से 3-4 फ्लोर है उसके अंदर, ये एंट्री गेट, उल्टे हाथ पे सीढ़ी, उसके बगल में हमारा रूम और यहाँ पे दूसरा रूम। अब मैंने कहा इस कोने पे भी, इस कोने बिल्डिंग में कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा बेटा देख, हमने पूरी बिल्डिंग देखी, कोई नहीं दिखा, तू मुझे इतना बता कौन सा फ्लोर है तेरा, रूम नंबर बता अपना। कह रहा भैया जिसमें आप बैठे हो यही हमारा रूम है। मैंने कहा कब से? कह रहा अभी तो बताया भैया, बहुत पहले से हम लोग यहीं रहते हैं। तो मैंने कहा तू तो कह रहा तुमने बेच दिया था। कह रहा भैया ऐसा तो मैंने यही बताया था, आग लगी थी इस बिल्डिंग में, पहले कुछ अननोन इसमें मर्डर्स हुए थे, लोग मरे थे। तो हमको तब तक कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया, उस बिल्डिंग में ना आग तो सच में लगी थी और कुछ लोग उसके पहले मरे भी थे। अब हड़बड़ी में मैं एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम देखना भूल गया। जब उस बिल्डिंग की कुछ तस्वीरें सामने आई ना, जली फूकी सी, तब उसने बोला, मैंने उसको दिखाया दूर से, ये कह रहा भैया मुझे कुछ दिख नहीं रहा इसमें। तो मैंने कहा पास आके देख ले। कह रहा भैया पास नहीं आऊँगा, आप इधर आ जाओ। तो मैंने कहा देख देखना है तो यहीं से देख, वरना नहीं दिखाऊंगा मैं। फिर कह रहा है भैया आपको दिख गया? मैंने कहा हाँ। कह रहा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कहा नहीं। कह रहा भैया जब इस बिल्डिंग में अननोन मौत हुई थी ना, मेरी यही उम्र थी जो आज है, 7-8 साल। 7-8 साल, जो कि उसने अपनी उम्र नहीं बता रहा है। वो आइडिया है कि वो हमें दिख रहा है कि एक्चुअल उसकी उम्र कितनी है, उसने जो बताई वो तो 62 बताई है अपनी। अब हमको अब मेरा दोस्त अब तो सुट बैठा है, वो उसके सिक्के की बोले बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पा रहा। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई अर्जुन बता क्या चक्कर है, क्या नहीं चक्कर है। कह रहा सुशील मेरे से कुछ मत बोल भाई, मैं कोई बोलने लायक नहीं हूँ अभी, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या बोलूँ। अब उसको मैंने बोला, मैंने कहा देख अंदर आएगा तो ठीक, मतलब मुश्किल से कॉन्वर्सेशन हमारी चली होगी 10 से 15 मिनट के आसपास। मैंने कहा अंदर आएगा तो ठीक, वरना हम दरवाजा बंद कर रहे हैं। पता है क्या कहता है? करके देख लो, होगा ही नहीं। जिस दरवाजे को हमने रात में 4-5 बार बड़ी प्यार से बंद किया है, वो दरवाजा सुबह 5 बजे के बाद खींच रहा हूँ, अच्छा जान लगा रहा हूँ, नहीं बंद हो रहा, जाम हो गया जैसे, जाम हो गया जैसे। और ना तो उसमें नीचे वो स्टकर होता है उसका स्टक करने वाला, वो भी नहीं है, ऊपर से भी कुछ नहीं है, फिर भी नहीं बंद हो रहा दरवाजा। बच्चा ना तो हंस रहा है ना रो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो सिंपल एक सीरियस मूड में खड़ा हुआ है और ठंड भी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही। कह रहा है भैया देखो मैं तो बोला था नहीं बंद होगा, क्योंकि हमारे आने का टाइम हो गया, हम मालिकों को थोड़ी मना करेगा घर अपना। अब हमारे आने का टाइम हो गया, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप जाओ, हमारा घर है, हम रहेंगे, आप नहीं रहोगे। तो मैंने कहा बेटा एक काम कर, देख मेरे को तो लग रहा है डर, जैसे तू बात कर रहा है, अगर तेरे घर पे कोई है तो भेज दे, हम बात कर लेंगे, अगर हमको जाना रहेगा तो हम चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा घर ढूंढ लेंगे, हमको तो रहना ही है किराए पे। कह रहा भैया इसलिए तो आपको बता रहा हूँ कि आप ना यहाँ पे मत रहो, आप कहीं और जाके चले जाओ। अगर मेरी बात आप नहीं मानोगे ना, फिर अगर मेरी मम्मी आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा तेरी मम्मी को बोला था कि तेरी मम्मी को बोला था कि बुला दे, बात कर लेंगे। कह रहा भैया जब मम्मी आई थी तब आपने खोला नहीं, फिर आप कह रहे हो मम्मी को बुला दो। अब तो भैया मम्मी आएगी नहीं, मम्मी के जब आने का टाइम था आपने खोला नहीं दरवाजा। दोस्त मेरा कह रहा है सुशील भाई तू दरवाजा बंद कर दे, मत कर भाई, बात मुझे कोई डाउट सा लग रहा है। तो मैंने कहा तू करके देख रहे दरवाजा बंद, वो नहीं जा रहा। कह रहा भाई मैं नहीं जा सकता दरवाजा बंद करने। मैंने कहा क्यों? कह रहा जैसे ये बता रहा है ना, मेरे माइंड में कुछ स्टक हो रहा है, उसके दिमाग में कुछ आ गया है, कुछ आ गया है। और कह रहा है कि सेम यही चीज़ जो मैंने तुझे बताई थी कि हमारे यहाँ बाबा है, जब मैं तेरे को बताना शुरू कर रहा था वो हर चीज़ बता देता है, इसने अपने जन्म से पहले की चीज़ें कैसे बता दी। तो मैंने कहा तो कॉमन सी चीज़ है, आग लगी होगी, माँ बाप ने बता दिया होगा। अब क्या पता ये इसके मन में कुछ साइको बच्चा रहा होगा, कुछ वैसे कुछ रहा होगा, तो वैसी चीज़ें बता रहा है। जरा एक काम करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ पूछ जो इसके माँ बाप को भी नहीं बता। कह रहा है तुम यहाँ कल थे? दोस्त मेरा कह रहा है हम तो कल भी यहीं थे, हमारे सामने तो आपने सामान रखा था लाके। कह रहा अच्छा सामान रखा था, चल ठीक है बता मैंने क्या क्या सामान लेकर के आया था। कह रहा भैया आप 3 पोटली लेकर के आए थे, छोटे टेम्पो लेकर के आए थे, 3 पोटली लेकर के आए थे, आपके 2 छोटे छोटे बक्से थे और 3 बैग थे बड़े बड़े। पूरा बता दिया, पूरा बता दिया उसने। और कह रहा आपने आते ही सबसे पहले दोनों दरवाजे खोले, इस वाले रूम में आपने सामान रखा, इस रूम को आपने खाली छोड़ दिया। और वो बाहर खड़ा है, उसने देखा भी नहीं शायद ढंग से अंदर। हाँ वो बाहर खड़ा, उसने देखा भी नहीं अंदर से ढंग से। कह रहा फिर आप गए हो, आपने दरवाजे अंदर खिड़की खोली है, खिड़की खोल के देखा आपने कि हाँ दिख रहा है कुछ, फिर आपने बंद कर ली खिड़की।
फिर आप इस रूम के अंदर आए हो, इस रूम में आपने वो लगाया, सामान लगाया है, बेड लगाया है, उसके बाद नहीं चल रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। तो मैंने कहा अर्जुन तू मना कर रहा है, वो बोल रहा है ऐसा तो कुछ हुआ है, और तू मना कर रहा है कुछ नहीं हुआ। उसने इशारा किया ऐसे करके, दोस्त ने। तो मैंने कहा देख बेटा तेरी बात तो गलत हो गई। अब सोचो उस बच्चे ने मुझे क्या दिखाया होगा। क्या? जो सस्पेंस हम पूरी रात से सोच रहे थे ना, वो सस्पेंस उसने मुझे बताया, हम दोनों को बोल के। कह रहा भैया अभी भी आप अपना बैग खोलो, आपके पास भगवान की फोटो है, नाम नहीं लूंगा कौन सा भगवान है, भगवान की फोटो है। तो मैंने कहा फिर तो तुझे कुछ पता ही नहीं है। कह रहा भैया अगर मैंने बता दिया तो। मैंने कहा तू आज बता दे और कुछ और इंसिडेंट्स बता दे, हम आज ही खाली कर देंगे, लेकिन ये प्रॉमिस करियो कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है बहुत दूर, 7-8 घंटे का रास्ता, मेरे साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए, इसको भी घर जाना है कम से कम 3-4 घंटे का रास्ता, इसको भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है सुशील यार बोल तो सही रहा है, मैंने ना एक फोटो बाहर लगाई है, एक फोटो अभी भी अंदर है, क्योंकि दूसरे रूम में लगाने के लिए मैंने रखी है। कह रहा है तुम्हारे उसमें ना जो खाटू श्याम जी की वो होती है पिक्चर, एक उसमें वो रखी है, एक आपने सामने लगा रखी है। और किस्मत हमारी ऐसी थी, जैसे आपको कैसे बताऊं, कि जैसे दरवाज़ा उल्टे, इस पे किचन, इस पे वो, ये हॉल, और ये इस पहला वाला रूम, किचन के इस तरह दूसरा रूम, और हम ऐसी उससे बात कर रहे हैं हॉल का गैप देख करके। हम हॉल में बैठे, क्योंकि हॉल साफ सफाई नहीं थी हॉल की, तो हमने बैठना नहीं था हॉल में, हम ऐसी उससे बात कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि भैया ये जो खाटू श्याम जी की आपने वो रखी हुई है ना, इस वजह से मैं अंदर नहीं आ रहा, आप इसको बैग में डाल दो। और वो देख रहा है सामने से, और कम्युनिकेशन कितना सा चल रहा है, मतलब कितनी, मतलब एक व्यू में चल रहा है कि ये गेट है, छोटा सा हॉल के साथ सामने मेन गेट है, वहाँ पे बच्चा खड़ा है, और हम लोग रूम के अंदर, बिल्कुल ऐसे सामने से कन्वर्सेशन चल रहा है। अब वो इशारा कर रहा है कि मत कर मत कर। तो अब मैंने कहा तुझे कैसे पता कि यहाँ पे खाटू श्याम जी की वो रखी है मूर्ति? बोलता है मुझे दिख रही है, और जबकि उसको नहीं दिख रही है, क्योंकि हम लोग ऐसे बिल्कुल रूम में एंट्री करते ही बेड लगा रखा है, टेम्परेरी वाला, इस तरफ जहाँ पे गेट पे आने के बाद किसी नजर नहीं पड़ती जब तक वो रूम के अंदर ना आए, कोने की तरफ बैठ के उस तरफ उसने वो लगा रखी फोटो। तो मैंने कहा हमारे पास तो कोई वो नहीं है फोटो। कह रहा मुझे तो यहीं से दिख रही है। तो मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा एक काम कर, इसको बोलते रख दी और बुला अंदर। कह रहा भाई मत कर, तुझे मैं बोल रहा हूँ मत कर। मतलब बस बोलने के लिए कि रख दिए? हाँ बोलने के लिए, असलियत में नहीं रख रहे? नहीं। तो कह रहा सुशील मत कर। मैंने कहा क्यों, करके देखते ना, क्या पता ये मजे ले रहा हो। कह रहा मत कर भाई, मैं झेल चुका हूँ, मत कर। मैं झेल चुका हूँ। कह रहा मत कर। तो मैंने बोला रुक जा एक मिनट बात करते हैं। मैंने कहा रुक एक मिनट, ऐसे मैंने ऐसे किया। मैंने कहा हाँ भाई रख दी मैंने, अब पलंग के गद्दे के नीचे डाल दी मैंने, अब आ जा। कह रहा भैया झूठ बोलोगे आपको भारी पड़ेगा। हाँ। मैंने कहा भारी पड़ेगा? मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मेरा नाम बता, मैं तो नया हूँ, मेरा नाम बता। अब आप सोच सकते हो कि वहां पे क्या हुआ होगा जब मैंने नाम पूछा बना। कह रहा भैया आपके परिवार तक का नाम पता मुझे। वो तो शायद आपके दोस्त को नहीं पता होगा। हाँ, कह रहा आपके परिवार तक का नाम पता मुझे। मैंने कहा चल बता दे, अगर तू बता देगा ना, मैं हालांकि हमको पता चल गया है कि कुछ तो है, हम डर रहे हैं, फिर भी हम कंफ्यूजन में है कि अगर सुबह होगी, रोशनी आएगी, कोई आसपास, हम इस चक्कर में लगे कि कोई आएगा दरवाजे के आसपास गुजरेगा, हम उसको आवाज मार देंगे रुक के कि भाई देख ऐसे ऐसे चल रहा है। कह रहा है भैया आपका नाम सुशील है। मैंने कहा पूरा नाम बता। कह रहा सुशील कुमार मिश्रा। मैंने कहा चलिए बता मेरे पापा पिछले साल कहाँ गए थे? कह रहा भैया झूठ मत बोलो, आपके पापा तो एक्सपायर हो गए। ये कैसे पता उसको? इसका कोई लॉजिक तो है नहीं। कोई लॉजिक नहीं है। मैंने कहा तो झूठ बोल रहा है। अब मैंने पकड़ लिया तो झूठ बोल रहा है। कह रहा कैसे? मैंने कहा मेरे पापा पिछले साल अगस्त में एक्सपायर हुए। कह रहा भैया मैंने भी तो ये बोला आपके पापा एक्सपायर हो गए, मुझे कैसे पता?
और पिछले साल आपके पापा तो कहीं गए ही नहीं। और सच में नहीं, मेरे पापा 3 साल से बीमार थे, कैंसर था पापा को, तो 3 साल से पापा कहीं गए ही नहीं। तो अब मुझे पता है कि पापा कहीं नहीं गए, उसे कैसे पता कि एक्सपायर हो गए? जबकि ये बात सिर्फ मेरे दोस्त को मालूम है और किसी को नहीं पता ये चीज़, मेरे दोस्त को मालूम है बस। और उसके सामने आपने डिस्कस भी नहीं किया? डिस्कस भी नहीं बात किया। आई हो, उसने सुन लिया हो, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है? कुछ नहीं है ऐसा, है ना। और ये चीज़ तो मैं डिस्कस करता ही नहीं किसी से, पहली बात, क्योंकि ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाली होती नहीं है। और जो माहौल चल रहा था रात से, मुझे नहीं लगता कि मुझे खुद से ऐसी कोई इनिशियल चीज़ें करनी है, खुद से ऐसी कोई टॉपिक इनिशिएट करना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें आती हो, मरना मारना, है ना, भूत ये सब कोई आता हो। पर फिर भी हम लोगों ने एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुझे किसने बताया? कह रहा भैया इस घर में जो भी आता है ना, आते ही हमको सब पता चल जाता है। तो मैंने कहा चल इसके बारे में बता, जो दोस्त था मेरा, मैंने कहा इसके बारे में बता। कह रहा क्या पूछना है आपको? मैंने कहा तो क्या बता सकता है? कह रहा भैया देखो बताने को तो मैं सब बता दूंगा, पर अभी भी आप मुझे ये नहीं बता रहे हो कि आप इस घर से कब जाओगे। और सच में हम इसी बात को टाल रहे हैं कि हम कब जाएंगे, इसी बात को हम टाल रहे हैं कि कब जाएंगे। हम बोल देंगे आज जाएंगे और नहीं गए, फिर नुकसान हो जाएगा। हम बोल देंगे नहीं गए, क्या पता वो आज फिर कुछ कर दे रात में, मुझे चलो मैं तो निकल जाऊंगा तो उसको कुछ कर दे, तो नहीं भरोसा ऐसी चीज़ों का ना। तो हम इस बात को टाल रहे हैं। मैंने बोला चल इसके बारे में बता क्या हुआ था। कह रहा भैया इनको पूछो कि पहले इनको कोई लेडी दिखती थी, अब वो चुपचाप बैठा है। कह रहा हाँ मुझसे दिखती तो थी। कह रहा मैं एक बार बाबा पे गया था तो उन्होंने दूर किया था, बताया था कि तेरी बुआ के घर पे कुछ ऐसा है तो वहाँ मत जाया कर। तब से मैं बुआ के यहाँ कम जाता हूँ, और जाता हूँ दिन में जाता हूँ वापस आ जाता हूँ। तो कह रहा भैया मुझे कैसे पता? कह रहा भैया अभी आप बाहर किसी को खड़ा करो, मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में, पर आप किसी घर में ले आओ, मुझे सब पता चल जाएगा उसके बारे में। तो हमने उससे बोला घर के अंदर जो भी आएगा उसके बारे में सब पता चल जाएगा। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल ठीक है अपनी एक्चुअल उम्र बता दे। कह रहा भैया बता तो दी थी मैंने कहा कितनी बताई थी? कह रहा 62 साल। ये मैंने क्यों पूछा कि इतनी देर के बाद ना, अगर आप किसी को झूठ बोलो इतनी देर के बाद एग्जैक्ट फिगर आप नहीं वो इतनी जल्दी रिमाइंड कर सकते। अब जो मेरी एज है आप मुझे 50 बार पूछो, डेली पूछो, मैं बता दूंगा। पर अगर मैं बनावटी एज बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं आज जो बोल रहा हूँ कल दूसरी बोलूँ। सही बात है। इसलिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया उससे। फिर अब मेरा दोस्त ना चुप चुप के, मतलब उसके मुझे उससे बात से आवाज़ ही निकली, चुप चुप के पूछ रहा है, मिश्रा भाई मत बोल, चुप रहे, जब तक हो रहा है हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने कहा कब? कह रहा अभी कुछ मत बोल, अभी मैंने 3 महीने का रेंट दिया हुआ है एडवांस में, और अभी मैं सामान में लाने का भी खर्चा किया है, थोड़ा टाइम दे मैं निकल जाऊँगा। तो इतने में लड़के ने सुन ली ये चीज़, और प्रॉपर कन्वर्सेशन उसने सुनी हमारी इतनी धीरे आवाज़ में भी। कह रहा भैया 3 महीने का आपको वापस दिलवा देंगे। वापस दिलवा देंगे? हाँ। कह रहा आपका पैसा एक नहीं मरेगा, आपको पैसा मिल जाएगा 3 महीने का, और आप ये घर इतनी जल्दी छोड़ दोगे, आपके भले के लिए बता रहा हूँ मैं, हम किसी को परेशान नहीं करते, ये हमारा घर है, अगर आप हमें परेशान करोगे फिर आपके साथ गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा बेटा एक बात बता, तू बात करने के लिए आ गया, तेरे पापा क्यों नहीं आए? भैया बताया तो पापा है नहीं। तो मैंने कहा तेरी मम्मी? कह रहा भैया जब मम्मी आई थी आपने बात नहीं करी। और ये मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ? क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए, कि कभी छोटा बच्चा कितना ही रिमाइंड कर लेगा चीज़ों को, बार बार करूँगा क्या पता अगर सेम आंसर दे रहा है मतलब कुछ तो सच है, और अलग अलग दे रहा है मतलब बच्चे के माइंड में फिर तो बच्चा ही है, फिर क्या ही बोलोगे आप उसको। फिर मेरा दोस्त कह रहा है सुशील भाई ऐसे मत पूछ, प्यार से बात कर ले, जब तक हो रहा है, जैसी कोई दिखेगा आता जाता, क्योंकि इधर वाला जाएगा, सामने वाला जाएगा, या बिल्डिंग में अंदर कोई आएगा, कोई उतर के जाएगा, तो पता चलेगा कोई आ रहा, हम उसको आवाज़ मार सकते हैं हेल्प के लिए। अगर उसको भी दिख रहा है तो फिर नॉर्मल सी बात है, उसको नहीं दिख रहा है और हम दोनों से ही कॉन्वर्सेशन कर रहा है भाई, फिर दिक्कत है। अब तब तक हमारे पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था कि हम किसी को बताते तो क्या बताते। फिर अब जब थोड़ी देर बात चल रही, तकरीबन 6 बजने वाले होंगे शायद, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा देख रात तक तो ठीक था, तुम लोगों ने परेशान कर लिया, अब ये बता हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा कि हमारी वजह से कोई दिक्कत परेशानी हुई? तो मेरे हाथ में ये सब कुछ नहीं था, कड़ा भी नहीं था, ये सब भी नहीं था, मैं एक छोटा वाला कड़ा पहनता था, फोटो में देखो छोटा वाला कड़ा दिखेगा उसमें। तो मैंने कहा भाई देख मेरे उसमें ये तो नहीं समझ में आता कि हमने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, है ना।
और हमने तुम्हारा कुछ ऐसा कोई, हम तेरे को जानते नहीं, तेरे घर वालों को नहीं जानते, तू हमें नहीं जानता। कह रहा भैया मैं तो आपको अच्छे से जानता हूँ, आपके दोस्त को भी जानता हूँ, आपके दोस्त को पूछ लो। मैंने कहा तू जानता है? कह रहा नहीं। कह रहा लेकिन मैं जानता हूँ। तो मैंने कहा भाई अगर तुम दोनों को जानता है तो हम दोनों को परेशान क्यों कर रहा है फिर रात से? सिंपल सिंपल बोल के भाई खाली करना है, हम कल खाली करके चले जाएंगे। कह रहा भैया लेकिन मैं रात से देख रहा हूँ आप लोग रात भर से यही हो, जा नहीं रहे हो। तो मैंने कहा भाई आधी रात को किधर जाएं? तब तक हमारे अंदर भी उतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हम उस छोटे से बच्चे से एक मैच्योर बंदे की तरह बात कर रहे थे, क्योंकि बच्चा जवाब ही ऐसे दे रहा था हमको, हम भी खुद बात करते थे, कंटिन्यूटी में आ गए। अब मैंने कहा देख बेटा हमको डर तो लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है बहुत दूर, दिल्ली। कह रहा हाँ मुझे पता है भैया आप दिल्ली में कहाँ रहते हो। तो मैंने कहा इसका मतलब तू तो मेरे घर तक आ जाएगा। और रात में वो धागा मैं उतार दिया था, जब कपड़े चेंज किए थे तब धागा नहीं था मेरे पास, क्योंकि जब आ रहा था तो वो पहन के रखा था मैंने, तो कपड़े पर चेंज किया उतार दिया था। अब मैं भी पूरा वैसे बैठा हूँ, बिना अंगूठी बिना किसी भगवान वगवान के, वो भी ऐसे ही बैठा रात में। तो कह रहा है भैया आप अगर ये मुझे बता दो कब खाली कर रहे हो, आप घर तक सही सलामत चले जाओगे, वरना मैं आपको बता रहा हूँ आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा, आपके दोस्त के साथ भी हो जाएगा। और मेरा दोस्त मतलब एकदम शॉक में जो बैठा है, वो वैसे बैठा ही है तब से, वो हिल नहीं पा रहा अपनी जगह से। अब मैं बोल रहा हूँ पानी पी ले, मुझे प्यास नहीं लग रही, कुछ मत बोल, चुपचाप बैठा रहे, वो ऐसे करके बात कर रहा है। अब उसको ज़्यादा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस तरफ वो रहता है ना उस तरफ बहुत ज़्यादा तांत्रिक वगैरह वगैरह वो रहते हैं बहुत लोग। ऐसे आपने सुना होगा वो क्या बोलते हैं अपना जो, अरे कौन सा मंदिर है जिसमें भूत प्रेत वाले लोग जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी। तो कुछ लोग वहाँ के से भी आना जाना करते हैं, और दूसरा बालाजी जो है वहाँ से भी आना जाना करते हैं, और खाटू श्याम से भी आना जाना करते हैं। और इन जगहों के आसपास आपको तांत्रिक भगत ये सब बहुत मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे उतारने वाले। तो उसका तो एक्सपीरियंस अच्छा था इन चीज़ों में, पर मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि दिल्ली में ये चीज़ें कौन ही मानता है। तो मेरा थोड़ा डर तो लगा मुझे भी, पर फिर भी कि कहीं हम अगर डर गए, दिख गया कि हम डर गए, क्या पता ये चीज़ हावी हो जाए। इसलिए मैंने डर उतना, देखो चेहरे पर तो डर है लेकिन दिखा नहीं रहे हम हंस रहे हैं, लेकिन कब कब आने वाली हंसी। अब क्या ही बताएं कि हम अंदर से कितने डरे हुए हैं। कॉन्वर्सेशन चल रहा है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा अब एक बार बता, अभी सुबह होने वाली है, अभी यहाँ से अगर कोई आ जाए तब क्या करेगा? कह रहा बुला लो, यहाँ से हिलवा के दिखा दो मुझे। मैंने कहा देख ले, दो लोग मिलकर तेरे को गोद उठाएंगे जब नहीं लेगा। कह रहा भैया आप दोनों कोशिश कर लो, आप भी तो दो ही हो। मैंने कहा अगर मैं खाटू श्याम जी की फोटो गेट पे रख दूं फिर? कह रहा गेट पे तो रखोगे, बाहर थोड़ी आ पाओगे। बिल्कुल सिंपल स्टेट उसका आंसर। और मैंने कहा मैं अगर गेट के बाहर रख दूं? कह रहा तब तो आप अंदर जाओगे। मैंने कहा कोई डर नहीं है उसको। हाँ उसको कोई डर नहीं। मैंने कहा मतलब जब तक हमारे पास खाटू श्याम जी की ये यहाँ रखी है तब तक तू अंदर नहीं आ रहा। कह रहा भैया मैं तो अंदर आ जाऊंगा, आप लोग कैसे बाहर जाओगे फिर? मैंने कहा या तो तुम मुझे अंदर बोल या बाहर बोल, या तो सीधा बोल खाटू श्याम की ये मूर्ति जो रखी है इसकी वजह से नहीं आ रहा, फोटो जो रखी है उसकी वजह से नहीं आ रहा, या तो मैं दूसरा भी निकालूं गेट पर रखूं। कह रहा भैया खाटू श्याम जी की मूर्ति ना आपने आज लगाई है, इस घर में जो आते हैं ना वो बहुत भगवानों की मूर्ति लगा के देख चुके, पर ये हमारा घर है, हम किसी को रहना नहीं देते यहाँ पे, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ आप चले जाओ, अगर आप चाहते हो कि आप सही सलामत चले जाओ तो। अब चलते चलते ना, अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम कर, किसी को फ़ोन लगा जो भी इस टाइम फ़ोन उठा ले, क्योंकि तेरे तो आसपास रहते होंगे, मेरा तो कोई है नहीं यहाँ पे आसपास, तू ये मेरा आसपास जो यहाँ पे रहता है। उसने अपने घर पे फ़ोन लगाया, घर पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर एक दोस्त को फ़ोन लगाया, फ़ोन ना उठाए, दोबारा लैंडलॉर्ड को फ़ोन, लैंडलॉर्ड का फिर से फ़ोन ना लगे। और बच्चे को पता चल रहा है, बच्चा क्या बोल रहा है पता है? भैया की मम्मी तो सो रही है, अभी फ़ोन थोड़ी उठाएगी। यानी कि उसको आपके घर का भी पता है। हाँ। और फिर मैंने कहा फ़ोन तो उसने 3 लोगों को लगाया है। कह रहा भैया दोस्त कौन सा फ़ोन उठा लेते हैं ऐसे टाइम पे? और जिसको आप फ़ोन लगा रहे हो उसका फ़ोन लगेगा ही नहीं। तो मैंने कहा एक काम कर, तो अपने पापा का नंबर बता। कह रहा भैया हम लोग फ़ोन रखते ही नहीं। चलते चलते कॉन्वर्सेशन उतनी चली जितना मैं चला सकता था। फिर थकार के ना हमको बिल्डिंग में थोड़ी चलने फिरने की आवाज़ आई, गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आई। तब मुझे लगा कि थोड़ा सा किसी को बुलाते हैं।
अब जब मैंने उसको बोला ना, मैंने कहा देख अब मैं पब्लिक इकट्ठी करने वाला हूँ, दूसरे रूम में जा रहा हूँ, खिड़की खोलूंगा, वहां से किसी को आवाज मारूंगा, वो आएगा अंदर, अभी तेरे को उठा के ले जाएगा। कह रहा था भैया आप लोग क्यों उठा लेते हो मुझे, आप लोग भी तो उठा सकते हो, मुझे उठा लो। तो मेरा दोस्त कह रहा रहने दे सुशील, कुछ मत कर, चुप बैठा रहे, बोल रहा हूँ कुछ मत कर तो मत कर, चुप बैठा रहे बिल्कुल। मैंने उसको बोला रुक जा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। पीछे से खिड़की खोली, कोई नहीं दिख रहा, आगे से किसी के पैरों वैरों की आवाज़ आई। मैंने कहा देख अब पब्लिक का आना जाना शुरू हुआ है, अब जो भी तेरे घर से होगा तुझे ले जाएगा। कह रहा मेरे पापा भी आने वाले हैं और मम्मी तो है ही यहीं पे। तो मैंने कहा तेरे पापा आने वाले, मेरी बात करा दियो। कह रहा पापा आपसे बातें नहीं करेंगे, मम्मी आई थी, मम्मी से बात करी नहीं, तो मैं ही कर रहा हूँ आपसे बात। और अगर आप ये नहीं बताओगे मेरे जाने से पहले कि आप कब तक जाओगे, फिर आपके साथ बुरा हो जाएगा। और ये भी नहीं बता रहा कि क्या बुरा होगा। तब तक मेरा दोस्त पानी नहीं खोल गया। मैंने कहा तू पहले पानी पी, अब पब्लिक आना जाना शुरू हुई है बिल्डिंग के अंदर, तो थोड़ी चैन की सांस मिलेगी। कह रहा है भैया देखो अब लोग जग गए और आप किसी को भी बुला लो, आप जब तक ये जगह खाली नहीं करोगे, कहीं और नहीं जाओगे, हम ऐसे आते रहेंगे रोज और आपको पूरी पूरी रात परेशान करेंगे। तो मैंने कहा परेशान करेंगे मतलब? कह रहा भैया देखो मैं हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं क्या ही कर लूँगा, पर अगर मेरी मम्मी आएगी तो नुकसान कर देगी, और नुकसान क्या करेगी ये नहीं बता रहा। फिर जब लोगों की हलचल हुई ना, फिर मैंने बोला, मैंने कहा देख अब अगर तेरे पीछे से कोई जाएगा मैं उसी को बोल दूंगा उसको उठा के ले जा। तो एकदम से मतलब एकदम से तो नहीं बोलूँगा, मतलब बच्चे ने क्या किया, बोलता है ठीक है भैया आप बुला लो, कोई भी आ जाए, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम कर दोस्त को कि खाटू श्याम की फ़ोटो लेकर के आ, और जब दूसरा उसमें पड़ी है ना वो भी निकाल ले। तो बच्चा क्या कहता पता है, दूसरे रूम में मत जाना भैया, जिसमें हो उसी में रहना। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। खाटू श्याम की फ़ोटो उठाई, उस रूम में गए, दोनों फ़ोटो निकाली। फ़ोटो ने एक ने इससे पकड़ा है और मैंने इधर साइड में दबा रखी फ़ोटो। मैंने कहा अब चलते हैं। तब भी मुझे ये ध्यान नहीं आया कि जो धागा पड़ा है वो पहन लूँ, कुछ और माला वाला मैं पहनता हूँ शुरू से, वो पहन लूँ, कुछ ध्यान नहीं आया। हम लोग बाहर चले गए। बाहर जाके हमने बच्चे को बोला अब चल। बच्चा कह रहा चलो, कहाँ चलना है बताओ। मैंने कहा अब तूने बोला था ना बाहर नहीं आ सकते, हम तो आ गए। कह रहा आओ तो मम्मी के पास लेके चलता हूँ। हम सीढ़ियों पे चढ़े, बच्चा गायब, दरवाजा बंद। हम सीढ़ी पे चढ़े, वैसे पीछे देख रहे हैं, कोई नहीं। अब मेरा दोस्त कह रहा है सुशील तू गलत आ गया भाई, तूने गलत कर दिया, अब हम दोनों वापस नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई अब आवाज़ मारी है बच्चे को, तुझे दिख रहा बच्चा? और बच्चा देखे है ही नहीं। फिर कुछ लोग ऊपर से उतर रहे थे सुबह सुबह, तो उसको हमने पूछा उतरते वक्त, हमारे हाथ में दोनों में फ़ोटो थी, तो उसको पूछा ऊपर वाले से जो ऊपर से उतर रहा था कि भैया आपकी बिल्डिंग में कोई बच्चा रहता है क्या? कह रहा नहीं भैया हम तो नई शिफ्ट हुए हैं। हमने पूछा भैया आप क्या काम करते हो? कह रहा भैया हम तो सामने रेडी लगाते हैं, है ना। फिर हो गया, फिर हम अपने रूम में आए। हम दरवाज़ा खोल के हॉल में खड़े हुए दोनों आपस में कि कब आएगा, बात होगी, कुछ होगी। कोई नहीं आया। फिर 2-3 लोग और निकले बगल वाले रूम से, साइड वाले रूम से। हमने पीछे से आवाज़ मारी, भैया एक मिनट बात सुनना, आप इस बिल्डिंग में कब से हो? कह रहा भैया हमको तो 4 दिन हुए बस। मैंने कहा नई बिल्डिंग बस ये क्या ही है? कह रहा पता नहीं भैया हमको तो 4 दिन हुआ। मैंने कहा भैया आपको 4 दिन में कोई बच्चा से दिखाई देता है क्या बिल्डिंग में? आपके लैंडलॉर्ड का बच्चा या कुछ वैसा बच्चा, कोई छोटा बच्चा या लेडी वेडी कोई? कह रहा नहीं भैया हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, हमें तो कोई नहीं परेशान करता। कह रहा भैया बिल्डिंग में होगा, दरवाज़ा खटखटा के भाग जाते हैं। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले तक हमने उससे बात करी है। कह रहा भैया बिल्डिंग में किसी से पूछ लो, हमें तो नहीं पता। फिर एक और निकली लेडीज़, हमने लेडीज़ से पूछा लेडीज़ के तरीके से। मैंने कहा एक बात बताओ बिल्डिंग में कुछ भूत का चक्कर है क्या? कह रहे नहीं। तो मैंने कहा आप क्या काम करते हो? क्यों मेरे पति काम करते हैं। क्या काम करते हैं? लेबर मजदूर का काम करते हैं। कहाँ पे? पास में बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर। कब शिफ्ट हुए? 10 दिन पहले। ये भी नहीं। अब हमको जितनी फैमिली मिली ना, सबका यही कहना था कि बिल्डिंग में सब कुछ नहीं है, बिल्डिंग में किसी ने छोटा बच्चा नहीं देखा, सब लेबर मजदूर वाले आदमी है, हमारी तरह यंगस्टर कोई है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन अगले दिन मतलब सुबह सुबह जब हम दोनों सोए नहीं, हमने बोला एक काम कर भाई, खाटू श्याम रख, पूजा पाठ कर, मेरे को तो आता नहीं करने, तो ही कर जैसे करता है। दोनों फोटो हमने लगाई और दोनों फोटो हमने एक रूम में लगा दी। लगा के मैंने कहा पूजा पाठ कर और निकल सबसे पहले बाहर।
बाहर निकल के ना बिल्डिंग के आसपास जो पुराने लोग हैं, अब से मान लो मैं तो नहीं आऊँ एक दिन का, तू भी एक दिन का, ये 4 दिन के 10 दिन के, किसी ऐसे को ढूंढ जो 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, उनको पकड़। 2-3 महीने वाला भी तेरे को मिलेगा, उनको भी पूछ। और डीलर को फ़ोन लगा, उठाया नहीं। तब तकरीबन 9:30 के आसपास या शायद 9 बजे के आसपास हम लोग बिल्डिंग से बाहर निकले, रोड क्रॉस किया। क्रॉस करके जो ठेले वाले होते हैं उनसे पूछा कि भैया ये बिल्डिंग में आपको जानते हो इस बिल्डिंग के बारे में? तो पहले तो बोला नहीं कुछ, उसको लगा हम भी ऐसे ही पूछ रहे हैं। तो हमने बताया भैया देखो हम दिल्ली से हैं, ये वहाँ से है, मैं दिल्ली से हूँ और हम इस बिल्डिंग में नए आए रहने के लिए, तो हमको पूछना है बिल्डिंग में कौन रहता है, कैसे रहता है, किसका मकान है, क्या है। कह रहा भैया इस बिल्डिंग में ना 2-3 बार आग लग गई है और बहुत से लोग जल के मरे हैं। उसके पहले भी कुछ मतलब अननेसेसरीली या कह लो या अनवांटेड जो वो होते थे, जो डेथ वगैरह होती थी वो हुई है इसके अंदर। तो इसको कुछ लोग ना भूतिया बिल्डिंग भी बोलते हैं। तो कह रहा भैया ये तो मेरी कहानी है जो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आप किसी और पुराने से पूछो, हो सकता है वो आपको असली स्टोरी बता दे, क्योंकि जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसने कोई फ्लैट का जिक्र नहीं किया, कोई बच्चे का कुछ जिक्र नहीं किया, हॉन्टेड बिल्डिंग का नाम बिल्डिंग का नाम। हाँ, तो फिर बोलता है कि भैया और कोई पुराना बंदा हो ना, आप उनसे जाके पूछो। मैंने कहा पुराना जैसे? कह रहा भैया मेरे को तो अभी 5-7 साल ही हुए हैं। हाँ। तो जैसे अभी आपने पूछा ऐसे ही कोई मुझे बता गया था कि बिल्डिंग में ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने कहा तो काम कर, बराबर डीलर को कांटेक्ट करता रहे, जब लगे मेरी बात करा, बोलिए मेरा दोस्त आया ऐसे ऐसे, उसको रूम चाहिए, वो बात करना चाहता है। मैं बात, क्योंकि मैं तो प्रॉपर्टी लाइन से ही हूँ तो मुझे पता ही है कैसे बात करनी होती, डीलर से कैसे नहीं करनी होती। तब तक वो कंटिन्यू फ़ोन मिला रहा है। फिर हमने ना एक और ऐसी पकड़ा रैंडम, बाहर चलते। तो मैंने कहा एक काम कर, अभी ये इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाइक निकालते हैं या मेरी स्कूटी निकालते हैं, थोड़ा आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि गर्मी थी नहीं, कोई टेंशन और ठंड थी, कि हम थोड़ा आसपास कहीं घूम लिए, कभी कुछ गर्म चाय वगैरह पी लिया, है ना, दुकान पे खड़े हो गए, चल भाई चाय बना दे और बता क्या चल रहा है इस बिल्डिंग के बारे में, बता, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो हमने 3 जगह पे या शायद 4 जगह पे, 3 तो नहीं 4 जगह पे हमने गाड़ी रोकी थी अपनी बिल्डिंग के ही आसपास, और चारों जगह पे हमने चाय पी है, चारों जगह पे हमने सेम क्वेश्चन पूछा है, भैया ये जो बिल्डिंग है सामने, इसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? हमको इस बिल्डिंग में फ्लैट चाहिए। तो सबका वही कहना है कि बिल्डिंग में 3-4 बार आग लग चुकी है, उससे पहले कुछ लोग मर चुके हैं, रूम के फ्लैट के बारे में किसी ने बताया ही नहीं हमें। एग्जैक्टली उस फ्लैट के बारे में कोई स्पेसिफिकली नहीं बात कर रहा उसके बारे में। अब होता ऐसी है ना कि चलो किसी को पता है, कोई डर के मारे नहीं करता है, पर एक्चुअल में वहां पे जैसा हमको लग रहा था कि किसी को उस रूम के बारे में ही नहीं पता है। फिर जब डीलर ने बहुत बाद में फ़ोन उठाया, डीलर बताता है, कहता भैया ये रूम खाली ही रहता है। वो तो इन्होंने बोला कि थोड़ा सस्ते में चाहिए, बजट फ्रेंडली चाहिए, तो सस्ते वाला तो यही था। और जो इस फ्लैट का ओनर है वो यहाँ नहीं रहता, वो रहता है यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर फैमिली के साथ। वो बोल के गया था कि जितने में भी चढ़ जाए चढ़ा दो, बिक जाए बेच दो, पर इसको कोई खरीद नहीं रहा है। इन्होंने बोला रेंट पे देना, मैंने दे दिया, सस्ते में जो इनको बजट फ्रेंडली लगा वो उन्होंने दे दिया। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया एक बार बताओ, मेरा नाम सुशील है, मैं दिल्ली से आया हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। तो कह रहा हाँ जी भैया बताओ। तो मैंने कहा भाई एक बार बताओ, इस बिल्डिंग में कोई आत्मा भूत प्रेत का कुछ सीन है? तो पहले तो हंस रहा, फिर कह रहा भैया आप दिल्ली वाले हो ना, तभी आपको लगता है कि गाँव देहात में ऐसा होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं देखो दिल्ली वाला हूँ इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, एक्सपीरियंस किया है रात को इसलिए पूछ रहा हूँ। कह रहा क्या एक्सपीरियंस किया आपने? मैंने कहा देखो मैं अकेला बताऊँगा तो झूठ लगेगा, फ़ोन लाउड स्पीकर में किया। मैंने कहा देखो एक बच्चे से हमने सुबह तक बात करी है, बच्चे ने वो भी बता दिया जो मेरे सिवा किसी को नहीं पता, मेरे दोस्त को भी नहीं पता, और मैं तो हूँ दिल्ली से। अब उसे कैसे पता जो मेरे सिवा किसी को नहीं पता, उसको कैसे पता चली? और उसने सारी चीज़ सही सही बताया। उसने यही बताया 45 साल पहले आग लगी थी। कह रहा हाँ भैया लगी थी। कह रहा आपने आस पड़ोस में पूछा होगा? मैंने कहा आस पड़ोस में तो बाद में पूछा है, पहले उसने बताया है, कन्फर्म करने के लिए हमने आस पड़ोस में पूछा है। कह रहा भैया देखो भूत प्रेत का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ जिसको मैं फ्लैट दिखाता हूँ कोई लेता नहीं है उसको, मतलब कोई खरीदता नहीं है। अब इसीलिए हमने सस्ते में दिया है कि सस्ते में भी चढ़ेगा हम चढ़ा देंगे, कि हमारा काम तो चढ़ाना है, हमको तो कमीशन लेनी है, तो हम सस्ते में चढ़ेगा हम चढ़ा देंगे। इनका 3 महीने का एडवांस है, वो हमने ऑनर को पहले ही भेज दिया है। उसमें से 1 महीने का सिक्योरिटी होता है जो आधा हमारे पास आधा ऑनर के पास जाता है। तो मैंने कहा भैया देखो मेरी बात सुनो, हमको ये मकान आज ही खाली करना है, क्या प्रोसेस है बताओ? कह रहा भैया 3 महीने का एडवांस तो नहीं मिलेगा।
जो आपने दिया 6 महीने से पहले खाली करोगे, कह रहे हैं इनके पास एग्रीमेंट की कॉपी है, एक बार चेक कर लो। मैंने कहा दिखा, उसमें दिखा था। तो मैंने कहा भैया ठीक है, इस घर के अंदर अगर मैं एक और डॉक्यूमेंट बनवाऊं कि इन केस कल को अगर मेरे दोस्त के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये भी नया है, मैं भी नया हूँ। अब आपने लीगल डॉक्यूमेंट तो बनवा लिए, सिक्योरिटी अमाउंट भी आपने, तो सिक्योरिटी देगा कौन? फिर मैंने कहा भैया देखो, मैं भी डीलर लाइन से ही हूँ, मेरा खुद का डीलर का ऑफिस है ना, मैं खुद प्रॉपर्टीज में डील करता हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे कहाँ बनता है। अब आप सोचो कि भैया जयपुर है, इसमें वैलिड नहीं होता, तो भैया जब मामला कोर्ट जाता है सारी चीज़ें वैलिड होती है, और जान से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। मुझे बोलता है कि भैया आप तो उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो, एक तो फ्लैट की तो बात है, इसमें जान सुन के कहाँ से बात आ गई? मैंने कहा भैया अगर आप हमारी जगह होते ना, रात को दम तोड़ देते वहीं पे डर के मारे। वो तो एक दो लोग थे, तो एक दूसरे ने संभाल लिया कैसे भी करके एक दूसरे को, और मैं दिल्ली वाला उतना बिलीव नहीं करता, फिर भी जैसे करके हमने कर लिया। तो कह रहा भैया अच्छा ठीक है, मुझे ना 15-20 मिनट का टाइम दो, मैं आपको पता करके बताता हूँ क्या है क्या नहीं। उससे बात करी हुई ऑनर से, ऑनर ये बोलता है, कहता भैया अगर उसको नहीं रहना ना, हम 3 महीने का एडवांस वापस कर देंगे। जो सिक्योरिटी अमाउंट है ना, आपने 3 जो लिया है वो भी ले लो, हमें वो भी नहीं चाहिए, जो 3 महीने का जमा है वो भी, और एडवांस वगैरह हम सब वापस कर देंगे उसको नहीं रहना तो। क्योंकि ऑनर को पता होगी ये चीज़, है ना। ऑनर ने फिर समझ गया कि भैया अगर ये चीज़ रिस्क है तो क्यों किसी का रिस्क लेना। अब फिर मेरे दोस्त के माइंड में सेम चीज़ आई। मैंने कहा बच्चा भी तो कह रहा था कि खाली कर दो, 3 महीने का तुम्हें पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। और मैंने कहा डीलर बोल रहे थे जल्दी पैसा वापस तो देते नहीं है, इनकी जेब से 1 रुपया निकालना भी महाभारत की लड़ाई लड़ने बराबर है। सही बात। और 3 महीने का एडवांस सिक्योरिटी तो इतनी आराम से वापस मिल रही है कि 15 मिनट दो, हम कॉल बैक कर रहे हैं, 15 मिनट में कॉल बैक करके पैसा वापस ले लो। मैंने कहा भाई कुछ और चीज़ पता कर, तेरे पे आज का टाइम है, रात को मत रुकियो, भले ही घर के अंदर सामान छोड़ दे, रात को मत रुकियो। फिर कह रहा है तू घर कब जाएगा? मैंने कहा तो जब बोल मैं तब चला जाऊँगा, क्योंकि भाई मैं उस फ्लैट में तो रुकूंगा नहीं, भले होटल लेकर रोक लूँगा, उसमें नहीं रुकूंगा। फिर कह रहा है एक काम कर, मैं ना किसी को फ़ोन लगाता हूँ, मैं नहीं बता पाऊँगा उतने अच्छे से, तू सारी चीज़ बता देगा। तो उसने ना अपने यहाँ किसी को फ़ोन लगाया मतलब कोई भगत नहीं था, पुराने ऐसे कोई ओल्ड टाइप के अंकल थे, उनको फ़ोन लगाया कि अंकल ऐसे ऐसे है और मेरा दोस्त आया है और आप इतना सब कुछ बताएगा, आप बताओ ज़रा क्या चक्कर है। तो उसने जैसे बिल्डिंग का नाम बताया ना कि मैंने इस बिल्डिंग में मकान लिया है, इस बिल्डिंग में नीचे वाला फ्लोर हमारा है और ऐसे ऐसे लेगा। तो उसने पता क्या बोला, कह रहा बेटा वो तो पहले से भूतिया है, तू वहाँ क्यों चला गया? कह रहा मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त आया, इससे बात कर लो, ये कुछ बताएगा। फिर मैंने कहा तो लाउड स्पीकर कर, और हम वहाँ एक टपरी पे खड़े चाय पीते पीते मैंने कहा लाउड स्पीकर कर। तो मैंने कहा अंकल जी एक बार बताओ, देखो मैं तो हूँ दिल्ली से, अब यहाँ पे मैंने तो ना किसी से लड़ाई झगड़ा किया, ना मारपीट करी, ना किसी का पैसा खाया, किसी का गलत नहीं करा, तो ये चीज़ मुझे दिखने का, मुझे एक्सपीरियंस करने का क्या मतलब है? कह रहा बेटा जिस बिल्डिंग में इसने मकान लिया है ना वो पहले से भूतिया है। आपने नहीं सुना होगा इस बिल्डिंग के बारे में क्योंकि आप दिल्ली से हो। अगर मैं दिल्ली की किसी बिल्डिंग के बारे में आता शायद आपको पता हो कि वो भूतिया है कि नहीं है, क्या इंसिडेंट्स रहे हैं उसके बारे में। कह रहा है हम सिकर में रहते हैं, पर हमारे टाइम के लोग जब वहाँ पे आग वाग लगी थी पहले, मैंने कहा आपको ही पता आग लगी थी? कह रहा हाँ मैं वही बता रहा हूँ, सुनो वहाँ पे आग वाग लगी थी ना, वहाँ पे कुछ लोग मरे थे, उसके पहले अनवांटेड कुछ डेथ्स हुई थी उसके अंदर। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इनके अंदर आत्माएं घूमती है जी। कुछ स्पेसिफिक फ्लैट्स हैं जिनमें आज भी कोई नहीं रहता, यानी कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिमिलर फ्लैट्स होंगे। हाँ उसने वही मुझे बताया, कह रहा आप जिस फ्लैट में हो ना ग्राउंड वाले में, तो कह रहा है आप ना तीसरे पे जाओ, तीसरे पे आप दरवाज़ा खटखटाना सबके, और रात में मत जाना, दिन में जाना, दरवाज़ा खटखटाना, देखना वहाँ भी आपको कोई ना कोई फ्लैट खाली मिलेगा। मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रहा बेटा जब आग लगी थी ना हम वहीं काम करते थे, और आग वाग जो लगी थी हमारे सामने की बात है, इतने बुढ़े हम ऐसे नहीं हो गए। अब अगर हमें पता होता कि ये उस बिल्डिंग में जा रहा हम पहले ही मना कर देंगे, पर ये तो कुछ बताता नहीं है, कभी कहता मैं वहाँ जा रहा हूँ, कभी कहता मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब लड़के लोग कहाँ बताते हैं बुजुर्ग आदमी को क्या कर रहे हैं, घर वालों को बता दिया, सामान पैक किया निकल लिए। तो कह रहा है, मैंने कहा अंकल जी अब एक बात बताओ, हमारा सामान है उसके अंदर कैसे निकाले? कह रहा बेटा तुमने कुछ अनवांटेड चीज़ें तो नहीं करी? हाँ अनवांटेड क्या होती है? मतलब उनकी ये अनवांटेड तो हमारी उस लैंग्वेज में, उन्होंने कुछ वैसे ही बताया कि आपने कुछ ना जानने वाली चीज़ें तो नहीं करी वहाँ पर। अब ना जानने वाली से मतलब है कि जैसे मान लो से मेरा घर है, मैं बोलता हूँ मेरे घर में चप्पल आप बाहर उतार के आओ, अंदर मत उतारना, अंदर उतारोगे हमारी लड़ाई हो जाएगी, पर आप फिर भी अंदर उतार रहे हो,
ऐसी कुछ ना जानने वाली चीज़ें। मैंने कहा जैसे हमको तो नहीं पता, आप बताओ। कह रहा तुमने वो चिकन खाया? मैंने कहा नहीं, ये तो प्योर वेजिटेरियन है और ऑलमोस्ट मैं भी हूँ 90% वेजिटेरियन, 10% ही खाता हूँ, वो भी रेयर केस में। और मैं तो अजमेर पुष्कर वगैरह होकर क्या, तो नॉनवेज से मेरा सवाल ही नहीं होता कि मैं खाऊं। तो कह रहा तुमने ड्रिंक वगैरह की थी? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मंदिर में तो घूम के आता, कौन ड्रिंक करता है वहाँ पे, तब तो आप सोफी में रहोगे। फिर कह रहा है और कुछ आपने कुछ ऐसा किया हो अंदर रूम के अंदर? मैंने कहा नहीं, मैं तो मेरे आने से पहले तो ये बोला था। कह रहा मैंने बस एक बेड लगाया है किचन में, तो खाने वाने का सामान लगाया है, एक छोटा चूल्हा लगाया है गर्म वर्म करने के लिए, उसके बाद से बस सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो कह रहा है तो मैं दिखा था कि बात करी थी, क्या हुआ था? तो मैंने कहा हम तो बात करी है सुबह तक। कह रहा और कुछ? मैंने कहा नहीं। कह रहा एक काम करो, सामान वामान ऐसे ही छोड़ दो, शाम होने से पहले उसमें पूजा करो, शाम होने से पहले। मैंने कहा वो हमने सुबह सुबह कर ली। कह रहा चलो ये तुमने अच्छा किया, तुमने पूजा कर ली, थोड़ा तुम्हारा चांस है कि तुम सेफ्टी से रह पाओगे। तो मैंने कहा और कुछ? तो कह रहा है सबसे पहले तो इसको बोलो दूसरी जगह पर रूम ले, उसमें लेना नहीं। डीलर बोले ना कि उसी बिल्डिंग में दूसरा फ्लैट दिखा देता हूँ जो सेफ्टी वाला हो, उस बिल्डिंग में जाना नहीं। क्योंकि जिस दुनिया से आप निकल कर आए हो ना, वो दुनिया जरूरी नहीं कि एक रूम तक सीमित हो जी। अगर वो एक रूम पे आ सकती है, दूसरे रूम में जाना क्या बड़ी बात है उसके लिए। तो कह रहा है वहां से डीलर को अभी फोन करो, और सोचना नहीं है ये चीज, बोलनी है डीलर को कि भैया हमको रूम खाली करना है, यहाँ से खाली करके हमको दूसरी बिल्डिंग में रूम दिला। डीलर हाँ करेगा। अब जो चीज हुई है उनको पहले पता चल जाता है कि आप खाली कर रहे हो या रहोगे, वो भी उसी हिसाब से आपके ऊपर वो करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। कह रहा है अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया है पहले ही जो वो नहीं चाहते थे, तो आज रात को रुकना नहीं, वरना अगर आप खाली कर रहे हो, आप शाम को 9 बजे 10 बजे तक भी रुक सकते हो। आप अगर देखो जयपुर में मेन होता सिटी, तो आप रात को लोग जग रहे होते, पर वो थोड़ा सिटी से अलग है, सिटी के कोने पे। अब वहाँ पे लोग क्या करते हैं, 7 बजे अंधेरा, 8 बजे अंधेरा, गायब सबके लोग। सर्दियों का टाइम वैसे है, सर्दियों का टाइम वैसे ही है। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई देख, रिस्क ना लेते हुए एक काम कर, खाली कर। खाली कराने में तेरी हेल्प कर दूंगा, टेंशन मत ले, तो आज खाली कर। तो उसने बोला नहीं एक काम कर, मैं अपनी 2-3 बंदे बुला लेता हूँ, 2-2.5 घंटे लगेगा उनको आने में, शाम तक वो भी आ जाएंगे, तो मैं उनको बुलवा के खाली करके या तो वापस घर चला जाता हूँ, या तो ऑफिस वाले से बात करके दूसरा फ्लैट ले लेता हूँ। अब ऑफिस में बात करी, ऑफिस वाले कह रहे हैं जी इतनी इमरजेंसी, हम आपको दूसरा फ्लैट तो नहीं दिला सकते, आपको ढूंढ लो। डीलर भी कह रहा टाइम लगेगा। तो फिर मैंने कहा अपने दोस्त से बात करके इससे कि आए, सामान उठाए, टेम्पो में रखा, ऑफिस से जा। कहता चल एक काम कर, आज रात को ना एक होटल लेते हैं, अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, सब बैठते हैं, सब बात करते हैं, फिर बताइए क्या हुआ था, क्या पता वो भी शिकर से ही है, उनको भी ये चीज़ एक्सपीरियंस हो चुकी है लाइफ में कहीं ना कहीं। तो हमने होटल लिया शाम को, उसने फिर 3 दोस्त बुलाए थे अपने, तो आए वो लोग, तो शाम को हमने होटल लिया। अब होटल में बैठ के हम लोग यही आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ रात को। तो कुछ उन लोगों को मतलब ये तो पता था कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं जब प्रॉपर स्टोरी सुनता है कोई कि अगर हाँ तुमने एक्सपीरियंस किया है और ऐसी ऐसी चीज़ें प्रूफ तुम्हारे घर में है और तुम नहीं जा रहे हो, कुछ तो मतलब है, 100% नहीं है पर कुछ तो है। तो फिर मैंने उनको एक और स्टोरी बताई। मैंने बोला यार एक स्टोरी ना मेरे पास भी है, मुझे नहीं पता, देखो मैं तो दिल्ली से हूँ, तुम तीनों को पहली बार मिल रहा हूँ, इसको मैं जानता हूँ तो इसको तो पता है ही। तो मैंने कहा यार मैं ऐसे कल आ रहा था अभी यहाँ पे, तो उससे पहले जहाँ मैं गया था, यहाँ पे आने से पहले मैं अजमेर पुष्कर गया था, तो फिर मैंने उनको बैग में से धागे वागे दिखाए कि देखो ये धागे वागे हैं, मेरे को वहाँ से मिले थे। लेकिन उसके पहले की जो घटना है ना, वो थोड़ा मुझे डाउट में अभी भी है, तो पूछे क्या घटना है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो भाई मैं रात को जब निकला था, मैंने ये हाईवे पार किया, होटल पर रुका, खाना खाया, फिर निकला, चाय पी, स्कूटी में ऐसे प्रॉब्लम हुई कि खींच नहीं रही थी। उसके बाद जैसे ही सुबह हुई ना, और सुबह होते ही मैं सबसे पहले गया अजमेर शरीफ जी। रास्ते में होटल लेता तो रुकने का कोई फ़ायदा था नहीं कि मुझे सेम डे रिटर्न आना था, तो मैं अजमेर शरीफ गया। अजमेर शरीफ से 2-3 गली पहले ही मैंने एक छोटा सा लॉज किराए पे ले लिया, उन्होंने नहाने धोने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए जगह दे दी। अब वहाँ से मैंने दर्शन किए और फिर उन्होंने एक धागा दिया गले में बांधने के लिए, जो चादर वार चलाते हैं, उन्होंने फूक फूक के एक धागा दिया, वो धागा मैंने पहन रखा था। उसके बाद मैं पुष्कर गया, ब्रह्मा जी के मंदिर घूमा, सफारी वगैरह करी, ऊँट की सफारी वगैरह करी, वहाँ से वापस आया। आते वक्त फिर मुझे रात में उसी हाईवे से वापस आया, मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि जाते वक्त मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ
कि मेरे पीछे कोई बैठा है, और मैं देख भी रहा हूँ परछाई में मेरे पीछे कोई बैठा है। स्कूटी भी हिसाब से चल रही है कि 2 लोग बैठे हैं, और ढाबे वाला भी मुझे यही बोल रहा था। अब एकदम से कोई इंसिडेंट हो तो पता नहीं चलता कि क्या हुआ है, लेकिन जब उस चीज़ के बारे में सोचो तो पता चलता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। तो वो लोग जो 3 लड़के और थे वो कह रहे कि सुशील भाई देखो, हमको लग नहीं था कि तुम्हारा रुकना सेफ होगा, तो एक काम करना, आज तो सो जाओ जैसे तैसे, अगर यहाँ भी तुम्हें कुछ लगे तो उठना नहीं, और उठो तो पहले हमें उठा देना। बाकी हम 3 4 5 लोग हो गए, 3 हमें तो तुम्हें 5 लोग हो गए, हम लोग मिलकर टेक केयर कर लेंगे, बाकी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप लोगों ने फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है, रात भर से यही कर रहे हो दोनों, तो टेंशन मत लो, अब 2 से भले 5 हो गए, 5 लोग संभाल लेंगे। और ये होटल है, यहाँ तो वैसे भी उतना नहीं दिक्कत होगी। हम लोग सो गए। अगले दिन हमने उन्हीं अंकल को फ़ोन किया वापस, डीलर को? नहीं जिन अच्छा, अंकल वो से हमारी पंडित- बात हुई थी, पंडित जी टाइप जो थे। हाँ, कि अंकल जी हम तो रात को कहीं और रुक गए, और अब हम जाके सामान वामान निकाल ले क्या? तो अंकल ने बोला कि तुमने पूजा कल कर ली थी। मैंने बोला हाँ, हमने बताया पूजा तुमने कल कर ली थी। तो फिर पूछते हैं कि दोबारा पूछ रहा हूँ कि तुमने कुछ तो ऐसा नहीं किया था कि जो नहीं करना चाहिए था? तो अब आपने मेरे को याद है कि स्टार्टिंग में बताया था कि आप हाँ, लोगों ने मैं ड्रिंक उसी की पे थी। आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हाँ, हूँ। फिर मैंने अंकल जी को थोड़ा सोचा, मैंने कहा बता दूं, हाँ। अगर ये दोस्त के घर पे बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, और जो नहीं भी बताएंगे तो भी फिर एक इमेज का सवाल आ जाता है। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं बता देता हूँ, इमेज जान से बड़ी नहीं होती, जी। और लड़कों के लिए तो ऑब्वियसली जान पहले आती है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अंकल जी ऐसे ऐसे था, हमने ड्रिंक तो नहीं की थी, बट हमने यहाँ ठंड थी तो रम वगैरह हमने कर ली थी, हाँ, हाँ, और उतनी नहीं करती कि ओवर हो जाए, हाँ, हाँ। उतनी करी थी कि ठंड रुक जाए, बस जी। हमने मैनेज कर लिया। उतना हम लोग आदी नहीं है कि हमको पी के टल्लियों को सो जाए, उतना हम आदी नहीं है। ये वेजिटेरियन है, मैं भी ऑलमोस्ट वेज, तो हमने नॉनवेज भी नहीं खाया वहाँ पे। तो कह रहे ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? मैंने कहा कल ध्यान में नहीं रही बताते बताते, और रैंडमली कोई पूछता तो नहीं ध्यान में होती है, खासकर बड़ा कोई पूछे तो नहीं बताता ये चीज़ कोई। तो कह रहे अच्छा तो एक काम करो, शाम होने से पहले जाओ और सामान लेकर के आ जाओ, डीलर को बोलना कि हमने खाली कर दिया है, पैसे दे, ठीक है नहीं दे कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी बात हो गई थी, पैसे पूरे वापस मिल जाएंगे। अब हम वापस उस रूम में गए दोपहर को, तकरीबन 1 बजे के आसपास, धूप में। अब मतलब ये हमारे लिए नया था उस टाइम पे, इस पूरे इंसिडेंट में ये चीज़ नहीं थी हमारे लिए। हम वहाँ पे गए, हमने जिस 2 रूम में फ़ोटो लगा रखी थी खड़े स्वामी महाराज की, दोनों फ़ोटो एज इट इज़ पड़ी है। किचन का सामान बिखरा हुआ है, जो वो पोटली लेकर के आया था जिसमें बर्तन थे वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, जिसमें कपड़े थे वो आधा खुला हुआ है, कुछ कपड़े निकले हुए हैं जले हुए, जो बैग के अंदर है वो एज इट इज़ पड़े हुए हैं। तो बाहर जले हुए कपड़े? जले हुए कपड़े बाहर, और जबकि उस रूम की चाबी हमारे पास है। और वो बैग आपने खुला नहीं छोड़ा था? वो हमने निकाला ही नहीं बैग, मैं बता तो रहा हूँ। जो दोस्त आया था उसने, जब मैंने देखा था, वो कह रहा भाई मैंने आज रात सोने के लिए टेम्परेरी बेड, टेम्परेरी किचन अरेंज कर दिया है, मैं कल से इस चीज तो ये जो भी बिखरा हुआ सामान था ये सब आपने नहीं किया, पता नहीं किसने किया है, वो कमरा भी बंद था। कब बैग में से आधे कपड़े निकल के साइड में रखे हैं, वो जले हुए हैं, आधा बैग खुला हुआ, आधे कपड़े उसके अंदर हैं। फिर जो 2 और पोटली वगैरह थी उसमें भी हमने देखा कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग है। अब हमको लगा शायद चोर आया होगा, फिर पता चला कि चोर आएगा कैसे, चाबी तो हमारे पास है। अब उसमें कुछ कपड़े दूसरे पोटली में, उससे कुछ पर्सनल चीज़ें जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, वो जैसे डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड वगैरह ये सब था। अब हम जब बाथरूम में गए ना, बाथरूम में देखा बाथरूम में जले हुए हैं, बाथरूम में और जले हुए हैं। जले हुए हैं। अब हम टेंशन में कि जलाएगा कौन, फोटो एज इट इज रखी हुई है, रूम में कोई आया नहीं क्योंकि चाबी हमारे पास है, दूसरी चाबी डीलर के पास है। अब डीलर को तुमने पहले बता दिया भाई हम इस चीज़ के साथ नहीं रह सकते, अब डीलर तो ये करेगा नहीं कि और हमारा जो अंधविश्वास है वो भरोसे में बदल जाए, है ना, डीलर तो करेगा नहीं। और लैंडलॉर्ड जो है वो इतनी दूर से आ नहीं सकता इतनी जल्दी, और जा नहीं सकता, आएगा भी तो अपना नुकसान तो करके जाएगा नहीं फ्लैट का। अब हमने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल ऐसे ऐसे है, और आए इसमें तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अंकल ने बोला कि आग बुझी हुई थी कि जल रही थी? मैंने कहा अंकल आग तो अभी भी जल रही है, और हमको मुझसे 10 मिनट हो गए, हम सारी चीज़ छानबीन कर रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं, तो तब से जल ही रही है। अंकल ने बोला बेटा जो ज़रूरी सामान है उठाओ और निकल जाओ, जो जल रहा है हाथ मत लगाना, जिसमें से निकला है वो बैग भी वहीं छोड़ दो, चाहे पैसा भी होगा छोड़ देना, मत उठाना, निकल जाओ। तो जो बाकी दोस्त हैं ना वो बोल रहे हैं अरे सुशील भाई कोई नहीं, हम देख लेंगे। मैंने कहा भाई हम भी हैं, हमने देख लिया, अब और देखने की हिम्मत नहीं है,
अब अंकल जो बोल रहे हैं वही करना पड़ेगा, हमारे पास इनके सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे पास अपना कोई प्रॉपर मतलब पर्सनल पंडित, पर्सनल भगत कोई ऐसा कोई है नहीं तंत्र मंत्र वाला, क्योंकि हम तो दिल्ली वाले। अब वो गांव टाइप के लोग थे, उनके पास होगा कुछ ना कुछ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे करो जाओ। अब मैंने उन दोस्तों को बोला, मैंने कहा भाई जिसके हाथ जो लग रहा है उठो और निकलो। तो उसने बोला चलो भाई चलते हैं। बैग उठाया, बाहर आए, ताला लगाया, चाबी नहीं पता किसको देनी है। डीलर कह रहा भैया आप अपने पास रख लो, मैं जब आऊँगा चाबी दे लूँगा, आप मुझे बता देना कहाँ मिलोगे। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई देख इसको बोल चाबी या तो मैं पड़ोसी को दे करके जा रहा हूँ, या तो चाबी इसके साइड में कहीं रख के जा रहा हूँ, फ्लैट के दरवाजे के आजू बाजू कहीं रख दे, वहाँ से ले लेना चाबी, हम नहीं संभाल सकते इस चाबी का बाहर। और मैंने कहा भाई देख ये उठा दूसरी जगह निकल और मैं निकलूँ घर, इन तीनों को भी बोल सामान लेके पहुँचेंगे घर। तो वो बोल रहा है, कह रहा भाई चाबी का कैसे करेंगे फिर। तो मैंने कहा भाई चाबी छोड़ दे यहीं, ताला खुला छोड़ दे, खाली मकान है कोई नहीं आएगा, और जिसको पता होगा वैसे भी नहीं आएगा। तो कह रहा है एक काम कर खुला छोड़ देते हैं। अब ताला हमने खुला छोड़ा, हम चले गए। डीलर हमको फोन करके क्या बोलता है, भैया आपने ताला लगा दिया, चाबी तो दी नहीं मुझे। और अब खुला छोड़ के आए हो? हम खुला छोड़ के आए, क्योंकि चाबी रखने की जगह नहीं थी हमारे पास। अब डीलर कह रहा है कि भैया आपने ताला लगा दिया, चाबी किसको दे करके आए। अब मेरा दोस्त बोल रहा है भैया हमने तो खुला छोड़ा था दरवाजा, ताला तो लगाया नहीं। अब बाकी तीन दोस्त, मैंने कहा देख ये हो रहा था हमारे साथ रात से। मैंने कहा तुम तीनों गवाह हो ना कि हाँ हम दरवाजा खुला छोड़ करके यहाँ लगाया किसने नहीं ताला। कह रहा हाँ। तो मैंने कहा देख डीलर क्या बोल रहा है, आप चाबी तो कहाँ से दोगे। तो हमने बोला भैया देखो चाबी हमारे पास नहीं है, आप चाहो तो ताला दूसरा बदलवा लो, चाबी हमारे पास नहीं है। और हमारे पता, हम तो खुद अंदर छोड़ करके आए ताला चाबी, हम कैसे उसका वो करेंगे। आपको लग रहा है हमारे पे चाबी है, पैसा ले लो ताला बदलवा दो उसका, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है इसकी। फिर वहाँ से ख़त्म करके जब हम लोग वापस घर आए ना, मैं मतलब अपने घर आया, वो लोग अपने घर गए, तो हफ्ते 10 दिन के बाद फिर वो जैसे टच में तो रहता ही है बराबर, तो फिर फ़ोन करके बोल रहा है, कह रहा है यार तो तूने बताया था ना, वो मैंने पता किया, वो कौन सी जगह थी पता है, वो दूदू विलेज था। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता। कह रहा है यार वहाँ ना कोई मेरे रिश्तेदारी में निकला है। तो मैंने उसको पूछा है कि दूदू विलेज में ऐसा ऐसा कुछ होता है। कह रहा भैया वो दूदू विलेज का नहीं होता है, जो हाईवे पर होता है उसका होता है। तो उन्होंने बताया कि स्टोरी है कि लड़का लड़की, माइनर लड़का था और लड़की थोड़ी एज की थी, शादी करना चाहते थे, गाँव में किसी ने करने नहीं, जो कि अलाउड नहीं है गाँव में। लड़की छोटी होती चल जाता, लड़का छोटा नहीं चलता, तो नहीं करने दिया। अब लड़का लड़की को मारा, अलग कर दिया। अब लड़की ने कहते टोना वोना करके बच्चे को अपने काबू में करके शादी कर ली। जब गांव वालों को पता चला तो गांव वालों ने दोनों को मारा। बच्चा सहन नहीं कर पाया, मर गया। लेडी पड़ी थी वो सहन कर गई, लेकिन वो हाईवे की तरफ भागी, क्योंकि हाईवे भी वहीं से पास में ही है। तो कह रहे हैं जब लेडी भागी, भागने के बाद खून से लथपथ हालत में हाईवे पर तो सबसे हेल्प मांगी। अब सबको पता है हाईवे पे तो कोई रुकता नहीं है, आप खुद देख लो, हाईवे पे ना तो आप रुकोगे ना मैं रुकूंगा, खासकर लेडीज के मामले में लूटपाट का मामला होता है, तो कोई रुका नहीं। अब कुछ ने टक्कर मारी, मर गई, कोई हेल्प के लिए नहीं आया, तो बताते हैं उस लेडी की आत्मा भटकती है। और बच्चे की नहीं भटकती, जैसा उन्होंने मुझे बताया, उस लड़के ने बताया कि बच्चे की नहीं भटकती, लेडी की आत्मा भटकती है। और जो सिंगल होता है, खासकर मान लो आप अकेली गाड़ी में जा रहे हो, तो आपके साइड वाली सीट पे बैठ जाएगी, आपको फीलिंग पूरी देगी, आपको दिखेगी नहीं, फीलिंग पूरी देगी कि सीट में कोई बैठा है, चीजें है ना, एक्टिविटीज हो रही है गाड़ी के अंदर दूसरे पर्सन के हिसाब से, पर आपको दिखेगी नहीं। तो मैंने उसको अपना इंसिडेंट बताया पूरा कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था रात को, वो जो स्कूटी में पीछे से हाँ बैठा था। तो कह रहा भाई आपको कब लगा कि वो स्कूटी से हट गई। मैंने कहा भाई जब सुबह हुई, जैसे ही मैं अजमेर पहुंचा, अजमेर में एंट्री ली, मैंने वहाँ पूछना शुरू करी कि भाई अजमेर में ऐसे जाना, रास्ता बता दो। उसके बाद से मेरी गाड़ी नॉर्मल चल रही है, उसके पहले मेरी गाड़ी दबी दबी चल रही थी। और जबकि उन्हें परसाई में भी देखा था, पीछे कोई था, होटल वाला भी यही बोल रहा था जहाँ पे मैं चाय वही पी थी, कि 2 लोग उतरे थे। तो कह रहा भैया देखो इतना तो हमको नहीं पता, बट हाँ वहाँ पे ऐसा होता जरूर है। आप मेरी नहीं, आप किसी और से भी रिव्यू लेकर के देखो, गूगल पे या गाँव वालों से, वो सब आपको सेम स्टोरी बताएंगे। किसी के साथ हुई होगी तो वो और आपको अच्छे से बता देगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो कह रहा बाकी देखो अगर आपने कुछ नहीं बिगाड़ा तो सब हो सकता है आपके लिए कुछ ना किया हो उसने, है ना, आपको कुछ ना किया हो। अब हो सकता है कि मैं अगर ऐसी उसके साथ बदतमीजी से पेश आता, मान लो मैं बोलता कि भाई मेरे को कुछ दिख रहा है, मैं रास्ते में तंत्र विद्या करने लग जाता, तो शायद उसको गुस्सा आ जाता, फिर मुझे वापस ना आने देती। पर मैंने उसको बिठाया, उसको आगे तक लेकर गया, साथ हो सकता है यही मेरी इच्छा ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि मैं अजमेर शरीफ जा रहा था, इसलिए भी ना किया उसने। नहीं तो ऐसा होता कि जो स्कूटी पे बैठ गई,
और जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेगी तब तक नहीं हटेगी। हाँ, वो आपके साथ हर जगह जाएगी फिर। हर जगह जाएगी फिर। बट मेरे साथ मैंने जैसे ही अजमेर में एंट्री ली, पूछना शुरू करी कि मेरे को अजमेर शरीफ जाना, रास्ता किधर से पड़ेगा, तो लोगों ने बताना शुरू किया, मेरी स्कूटी अपना आप नॉर्मल हो गई। फिर उसके बाद से मुझे कोई लगा ही नहीं। फिर अगले दिन तो फिर मैंने फिर वो पूरा पहन रखा था धागा वागा, फिर उसके हिसाब से कोई दिक्कत हुई नहीं मुझे। तो बोला नहीं भैया देखो हमारे हिसाब से तो ऐसा ही होता है, बाकी आपको कुछ नहीं किया अच्छी बात है, पर अगली बार से आप आओ तो ध्यान देना। फिर मैंने उस दिन से उस साइड पे स्कूटी से जाना बंद कर दिया, मैं स्कूटी से कभी गया ही नहीं। और अकेले भी नहीं गया। रिस्क यही, एक तो मेरे दोस्त वाली कहानी। मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि भाई अगली बार से आए ना तो तू अकेले मत आइयो, मैं अकेले नहीं आऊंगा। अभी राइट नाउ करंटली में वो जॉब कर रहा है, वो अपने किसी मैनेजर के साथ रूम शेयर करता है, अकेले नहीं रहता, क्योंकि उसको भी घर वालों ने बोला अकेले नहीं जाना उस तरफ, क्योंकि क्या पता ये हमारे साथ आज हो आगे कुछ और हो जाए जी। तो ना वो अकेले जाता ना मैं अकेले जाता। सुशील भाई, सच बताऊं तो ऐसे इंसिडेंट ना कि जैसे रोड पे कोई मिल जाना, कोई पीछे बैठा फील होना, परछाई दिखना, ये तो कॉमनली हमने बहुत सारी लोगों से सुनी है, अलग अलग लोकेशंस पे ऐसा होता है। एंड सच बताऊं तो एक जयपुर का किस्सा मेरा भी है जो मैं ऑलरेडी लोगों को बता चुका हूँ, आपके साथ भी ऑफ कैमरा मैंने शेयर किया था। वो है राजस्थान में ना, मैं पर्सनली मानता हूँ राजस्थान में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। और एक पहाड़ों पर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें होगी, और अगर आपने कुछ जैसे आपने कुछ एक्टिविटीज़ बताई, जैसे ड्रिंक कर रखी है या फिर चिकन लेके जा रहे हो या खा के जा रहे हो या मीठा साथ में है, तो चीज़ें साथ में चलती हैं। खैर, इसके बाद में यहाँ से निकलने के बाद आपका दोस्त भी निकल गया, आप भी निकल गए, उससे रिलेटेड एग्जैक्टली कुछ और फील हुआ आपको कभी फ्यूचर में या नहीं? देखो फ्यूचर में तो हुई है, नहीं इससे रिलेटेड नहीं हुआ। वो तो बहुत सारी चीजें हुई हैं आपके साथ। हाँ, तो किसी और पॉडकास्ट में शेयर करेंगे हम। हाँ, लेकिन ये है कि अगर जैसे मेरा उत्तराखंड वाला एक था, अगर मैं वो शेयर करूं, और हालांकि मैंने एक पॉडकास्ट में किया भी है पहले, आप मेरा वो देखेंगे ना, लेडी और बच्चा उसमें भी थे, और वो भी सिर्फ मुझे ही सुनाई दिया था, शुरुआत भी मेरे से ही हुई थी। जी भाई, तो लोग जाके वो पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वो वाला किस्सा इस किस्से से कहीं तो कनेक्टेड है। हाँ। बट जैसा मुझे लगता है कि जैसे मेरे डेली लाइफ में ना, अभी तो खैर उतना नहीं है, लेकिन जैसा पहले होता था कि सपने में अगर रियल में दिख रहे हैं, मैं हाथ पकड़ के लोगों को फील करता था कि मेरे फैमिली मेंबर ही है या कोई और है तो नहीं है, मतलब मुझे दिख रहा है कोई और है, पर मेरी फैमिली मेंबर कह रही है हमारा हाथ है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मुझे कोई और दिख रहा है। अब से कंबल ओढ़ के सो गए अकेले कमरे में, अब मुझे लगता था कोई हाथ से कंबल मेरी खींच रहा है। अब मैं ही अकेला और कोई है ही नहीं, कौन खींचेगा कंबल। कभी आँख खोली तो सामने मेरे साइड में लेटा हुआ कोई, ऐसी चीज़ें होती थी। फिर मम्मी को दिखाया, मम्मी ने धागा दिया बांधने के लिए, कड़ा दिया पहनने के लिए। तो कुछ इन चीज़ों से ना जब से ये चीज़ें होनी बंद हो गई, फिर मैंने भरोसा करना बंद कर दिया कि हो सकता है मेरी हेलुसिनेशन होती हो कुछ, या मेरे मन का वहम होता हो कुछ, बंद कर दिया। लेकिन जब से अब ये मैंने देखना शुरू किया है, वीडियोस वगैरह लोगों से सुनना शुरू किया है, तब मुझे अपने याद आते हैं सारे किस्से। अच्छा वहाँ भी ऐसा हुआ था, वहाँ भी ऐसा हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं तो इससे कनेक्टेड है। अब जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आती, मैं नहीं देख रहा हूँ, अब पता ही नहीं चल रहा होता है जी। बाकी भाई डेफिनेटली आपके साथ काफ़ी सारे किस्से हुए हैं, सोल्व भी हो गए हैं, और आई विश कि फ्यूचर में कोई ऐसा ना हो। लेकिन जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आई वांट कि हम दोबारा से एक पॉडकास्ट करें, उसमें आप बाकी के जो किस्से आपके साथ हुए हैं, हॉरर इंसिडेंट, वो आप शेयर करें। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमें यहाँ तक देख रहे हैं, दैट मीन्स कि वो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं और यहाँ एंड तक टिके हुए हैं। उनको आई होप कि सारे ही जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि बीच में मेरे दिमाग में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन आपके स्टोरी ने, नरेशन ने ही सारे जवाब हमें दे दिए हैं। अगर लोग चाहते हैं कि हम आपको दोबारा से बुलाएं, एक और पॉडकास्ट आपके पास हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। एंड जितना हो सकता है इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ में जो क्लेम करते हैं कि उनको हॉरर में मज़ा आता है, या फिर अगर कुछ सिमिलर आपके साथ भी हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सुशील भाई की सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली इनको अपनी स्टोरी भी बता सकते हैं। और अगर पॉसिबल होगा तो सुशील भाई हमारे साथ या कहीं पर भी वो इंसिडेंट्स भी, यानी कि आपके इंसिडेंट्स अपनी ज़बान में शेयर करेंगे लोगों के साथ में। सुशील भाई, सच बताऊं तो काफ़ी लंबा ये पॉडकास्ट हो गया है, और मैं बस यही चाहता हूं कि जो भी आगे के इंसिडेंट्स है वो हम अगले पॉडकास्ट में कवर करें। दोबारा से मिलेंगे, आज के लिए इतना ही भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी भाई।